पढ़ा था बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, उसके साथ साथ बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, उसके साथ मॉर्निंग स्टार प्लस इवनिंग स्टार। आज मार्केट ने क्या बनाया? आज मार्केट ने बनाया है भैया, कौन सा स्टार बनाया? ये 5 मिनट की कंफर्मेशन हुई, उसके बाद ही अपन डाउन साइड थे। मॉर्निंग स्टार बनाया गाइस, बनाया। फ्राइडे के दिन मार्केट ने क्या बनाया? आफ्टर भैया एक इस बुलिश, ये देखो ग्रीन वाला है ना गाइस, ये समझ लो पैसा बढ़ा है। ये जो ग्रीन वाला है ना, ये इंडिकेटर भी इस बार मैं दूंगा। इसको सिर्फ देखना है, ट्रेड नहीं करना, इसको सिर्फ देखना है कि अगर अगर यहाँ पे ये पैसा है, यहाँ पे पावरफुल अपने को कैंडलस्टिक पैटर्न दिख जाए, तो ये सिर्फ आपको दिखाता है कि भैया पावरफुल तुम्हारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अगर रिवर्सल के लिए कुछ पैटर्न बनता है ना, तो मजा आ जाता है। तो गाइस यहाँ पे देखा मार्केट, पहला तो मार्केट एक साइडवेज स्ट्रेटजी में चल रहा था, फिर तुम्हारा मार्केट ओपन होता है। ओपन होने के बाद देखो कैंडल यहाँ तक आई थी, लेकिन 51,000 का सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। कहीं ना कहीं 51,000 का क्या लेवल रहता है, राउंड नंबर रहता है। देखो मैं वीडियो बनाता हूँ ना आपके लिए सुबह 8 बजे, या फिर लाइव आता हूँ, या फिर मैं आपके लिए 3 बजे वाला वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स के लिए ही वो वीडियो है, समझो मेरे स्टूडेंट्स के लिए ही वो वीडियो है गाइस। और यहाँ पे आपको पता है साइडवेज मार्केट के बाद एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनना, मतलब ये अपना फेवरेट है कि नहीं है? कंफर्मेशन हो गया, इसके बाद तो अपना फेवरेट है कि नहीं गाइस, बताओ। यस सर। पहला टारगेट 200 ईएमए का मिला, फिर रीटेस्ट लिया, और फिर जब मार्केट अगेन मार्केट बायर अप साइड गया, तो अगला टारगेट एक और। तो यहाँ पे गुड मूवमेंट मिला है, और रिवर्सल ट्रेड को मार्केट ने परफेक्टली फॉलो किया है। चीज को ध्यान में समझिएगा, सिंपल मार्केट है गाइस। आपको मार्केट में सिर्फ हल्का सा ट्रेंड को समझना है। देखो हर बार देखो मार्केट ने इस ग्रीन वाले सपोर्ट से सपोर्ट लिया भागा, सपोर्ट लिया भागा, तो यहां से भी भाग सकता है ना, है ना गाइस। तो ये इंडिकेटर मैंने ढूंढा है और बढ़िया तरीके से वर्क भी कर रहा है। तो ये आपको सिर्फ वॉच करना है, अपने लेवल्स बनाने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंडिकेटर के साथ साथ आपका एक मेजर सपोर्ट भी नजर आ रहा है। तो आज की क्लास है, अपन ने क्या क्या पढ़ा पहले तो भाई हम बात करेंगे। पहले हमने पढ़ा था गाइस बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं जो लिख रहा हूँ दिख रहा है क्या? इसी के साथ साथ हमने पूरा बेसिक पढ़ा था, आईपीओ क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है ना गाइस, बायर सेलर्स क्या होते हैं। हमने क्या पढ़ा था, OHLC मतलब प्राइस एक्शन भी हमने पढ़ा था, और OHLC के साथ कैंडल स्टिक को भी पढ़ा था। ये तो हमारा पहली क्लास में था। फिर दूसरी क्लास में क्या पढ़ा था, कैंडल स्टिक को, कैंडल स्टिक पैटर्न। तीसरी क्लास में प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पढ़ा था, और वो वीडियोस अभी भी यूट्यूब पे है, अगेन देख लेना। ध्यान में रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको नहीं आता है ना, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है यार। अपन कहाँ पे बैठे हैं, मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरा लैपटॉप कहाँ पड़ा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट है। वो सपोर्ट टूटेगा तो कहाँ जाएगा? मिड कैप निफ्टी गिर रहा था, सपोर्ट तोड़ दिया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिया, तो कहाँ अगले सपोर्ट पे जाएगा? फिर से यहाँ रीटेस्ट लेके तोड़ दिया तो अगले सपोर्ट पे। सिंपल है, सपोर्ट टूटता रहेगा, जाता रहेगा। सिंपल चीजें हैं, है ना गाइस, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना ये भी। हमने फिर बहुत इंतजार करवाया सर आज की क्लास के लिए। फोर्थ जो क्लास थी भाई, मेरा इमरजेंसी में मेरा आ गया कि सर आपके लिए, आपका भी नाम है अवार्ड के लिए, टीचिंग अवार्ड मिल रहा है। तो मैंने भेजा, इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड किया था ना गाइस, और वहां पे तो 4-5 ट्रेडर भी मिल गए थे जो ट्रेडिंग करते हैं इधर अपने राजस्थान के। ओके गाइस, तो यहाँ पे फोर्थ जो क्लास हमने पढ़ी थी, वो पहले तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हमने रिवाइज किया था, रिवीजन किया था। उसके साथ साथ टाइप ऑफ ट्रेंड पढ़ा था। उसके साथ साथ पढ़ा था ट्रेंड लाइन बनाना, टूल्स पढ़ा था गाइस, और हॉरिजॉन्टल लाइन हमने पढ़ा था। मार्केट स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा था, टाइम फ्रेम एनालिसिस पढ़ा था। बहुत सारे टाइम्स होते हैं, अपन इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो कौन से टाइम फ्रेम पे किस तरह से करनी चाहिए, हर एक चीज को, उस टाइम फ्रेम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप मुझे मैसेज करेंगे सर स्विंग ट्रेड कैसे करूं। गाइस मैंने ना अपना जो क्रिप्टो वाले चैनल पे ना, मैंने एक नया चीज निकाला है। आज मेरे यूट्यूब पे जाके देख लेना, एक नया चैनल है अपना, उस पे ना एवरी डे मैं 5-7 स्टॉक एनालिसिस करता हूँ, 5 से 7 स्टॉक एवरी डे एनालिसिस करता हूँ। तो आप उन वीडियोस पे देखोगे तो स्टॉक का, ओनली स्टॉक का रहेगा। कुछ लोग होते हैं ना कि मुझे सिर्फ स्टॉक में देखना है भाई, मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी पसंद नहीं। सही कह रहा हूँ गाइस, तो जिसको जो करना है करो, क्रिप्टो करना है क्रिप्टो करो, फॉरेक्स करना है फॉरेक्स करो, सबके लिए मैंने रास्ते निकाल रखे हैं। तो इसके बाद 7वीं क्लास में जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, कोई मुझे बता सकता है?
पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? सर ब्रेकआउट ट्रेंड्स, रिवर्सल ट्रेंड, रीटेस्ट, ट्रैप ट्रेडिंग, चार्ट पैटर्न भी हमने पढ़ लिया गाइस। इसके साथ यहाँ पे देखो गाइस, आज आपका मार्केट ने एक 200 ये में तोड़ा, ये में तोड़ते समय एक डबल टॉप भी बनाता है, और यहाँ पे देखो ये लाल लाल सिग्नल आ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं सेलिंग भी है। ये इंडिकेटर का नाम है गाइस, ये इंडिकेटर है। मैं अगर इंडिकेटर रिमूव कर दूंगा ना तो ये लाल वाली लाइन भी हट जाएगी, याद रखिएगा। मैं रिमूव इंडिकेटर कर दूंगा ना तो ये लाल वाली हट जाएगी, समझ रहे हो? तो इस चीज को याद रखिएगा, ये इंडिकेटर आपको हल्का सा हेल्प करेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गाइस सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट ने एक रीटेस्ट लिया गाइस 12:15 बजे। 12:15 बजे मार्केट ने आज का लो तोड़ा गाइस। 5 मिनट में हमारी यहाँ पे एंट्री होती है। टारगेट क्या होगा? नेक्स्ट टारगेट सीधा मार्केट ने यहाँ पे 12,833 पे मूवमेंट कर दिया। जैसे ही 12,833 का मूवमेंट किया तो हमें एक रीटेस्ट चाहिए था। यहां तक मेरा प्रॉफिट 1,06,000 था। जैसे ये रीटेस्ट हुआ गाइस, मेरा प्रॉफिट 1,82,000 हो गया। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? और कंटिन्यू मार्केट गिरता रहा, रीटेस्ट ले लेके अगर आ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे कि भैया रियल है। कंटिन्यू गिर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? फेक है। समझ में आई बात? रीटेस्ट जरूरी है, ब्रेकआउट रीटेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस। मार्केट अप जाएगा तो देखो, रीटेस्ट लेके मार्केट गिरा तो मैं एंट्री प्लान कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ गाइस? यहाँ पे मैं अगेन एंट्री कर सकता हूँ। अगर मुझे स्कैल्पिंग भी करनी है तो कर सकता हूँ क्या 5 मिनट पे? मेरा यहाँ रीटेस्ट लिया तो मैं कर सकता हूँ, या तो भाई एम पैटर्न भी बन रहा है और साथ में 200 EMA भी तोड़ दिया। 200 EMA की भी क्लास है आपकी। तो कहीं ना कहीं गाइस क्या है, रीटेस्ट ब्रेकआउट, रीटेस्ट के बिना अगर कोई ब्रेकआउट होता है तो वो फेक ब्रेकआउट होता है। ठीक है, रीटेस्ट के बिना कोई मार्केट गिरता है। अब देखो मार्केट तो यहाँ पे गिरा था, अगर ये ग्रीन के बाद अगर लाल कैंडल बन जाती तो हमारा ये रीटेस्ट होता। ध्यान से देखिएगा, इस चीज बता रहा हूँ। सामने मिल गई, मार्केट गिरा गाइस, लेकिन ओपन होते ही पहली कैंडल इस तरह से आई तो मेरे लिए ये लाल वाली कैंडल क्या हुई गाइस? क्या हुई? फेक ब्रेकडाउन है गाइस। ये गैप डाउन तो होगा क्योंकि बीटीएसटी सेटअप में आया। आपको बताएंगे, आज क्लास यही है आपकी। आज की जो क्लास है बीटीएसटी सुपर सेटअप, इंट्राडे ट्रेडिंग का बेस्ट सुपर सेटअप, बेस्ट स्ट्रेटजी, जिसका नाम है भैया रेंज ट्रेडिंग। रेंज ट्रेडिंग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है जो कि गैप थ्योरी 1 2 3 गैप थ्योरी है गाइस। और ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट क्लासेस के बाद में जो हमारा ट्रैप ट्रेडिंग पढ़ा था गाइस कल, आपका क्या बुलिश हरामी बन रहा है, साथ में ट्रैप ट्रेडिंग सेटअप भी बन गया। यहाँ पे देखो बियर ट्रैप किया था। मेरी आवाज आ भी रही है भाई? फ्राइडे को फ्राइडे को देखो निफ्टी ने देखो ट्रैप ट्रेडिंग किया था, सेटअप बनाया था। लाल कैंडल के बाद, ग्रीन के बाद कोई लाल कैंडल नहीं बनी। क्या सपोर्ट टूटा कोई लाल बनके? तो क्या अपन गाइस इस लाल को देख के क्या अपन पुट में जा सकते हैं क्या? बट हाँ, ये पता जरूर था कि ये मार्केट अगर यहाँ से डाउन जाएगा तो अपने को टारगेट बढ़ा देके जाएगा, 24,600 तक आएगा जरूर। सीधा मार्केट 24,700 से सीधा एक ही कैंडल के अंदर गाइस 125 140 पॉइंट देके चला गया, खत्म कर दिया भाई। चाहे एक साथ आए या धीरे धीरे आए, है ना? सब में यही हुआ। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। क्या मार्केट में आज मॉर्निंग में भी क्या बुल ट्रैप बनाया मार्केट ने? भाई मेरी ट्रेंड लाइन होती है, ट्रेंड लाइन तोड़ के गैप अप ओपन होता है। अब आप पूछेंगे सर आपने कैसे पता ट्रेंड लाइन बन रही है? भाई कहीं ना कहीं दिख रही है गाइस, कहीं ना कहीं अपने को ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। मेरा वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा, कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। देखो पहले भी मार्केट ने इस तरह से किया, यहाँ पे आज भी मार्केट ने इस तरह से किया है, मतलब बुल ट्रैप। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ 5 मिनट और 15 मिनट वेट करो, और समझ में नहीं आता तो स्टार्टिंग के 10 बजे तक वेट करो। बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ गाइस? है ना? हमेशा बोलता हूँ। अगर आपने लाइव देखी है तो मैं गाइस हमेशा बोलता हूँ कि भैया स्टार्टिंग के 15 मिनट तक आप वेट किया करो, उससे पहले ट्रेड मत करो। 15 मिनट की कैंडल आपको बता दिया, बैंक निफ्टी की कैंडल ने डोजी बना के बता दिया कि भैया मैं तो साइडवेज हूँ, अभी मुझे रिवर्सल आ सकता हूँ, और ट्रेंड लाइन को मार्केट तोड़ के बाहर निकला। अगर ये बुलिश बन जाती ट्रेंड लाइन को तोड़ के, तो गाइस मैं अपसाइड के लिए प्लान कर लेता। कैसे? मैं अपसाइड के लिए प्लान कैसे कर लेता? ऐसे देखो, एक होता है ट्रेंड लाइन तोड़ के, देखो एक होता है ट्रेंड लाइन तोड़ के बुलिश कैंडल बनना, ऊपर ही बन के ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है ना, निफ्टी की भी बैंक निफ्टी की भी। एक होता ट्रेंड लाइन तोड़ के भैया इस तरह का ट्रैप करना।
तो हमेशा याद रखिएगा गाइस, ये आपको सिर्फ एक्सपीरियंस बता सकता है कि अच्छा इस तरह से होता है क्या। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है गाइस, BTST सुपर सेटअप। ठीक है, लिखते रहिएगा भैया ये ना। ध्यान से समझ लीजिएगा गाइस, अभी मैं लिख रहा हूँ। कितने काफी है गाइस। सो गाइस, यहाँ पे ना एक बार के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आप लाइव वाला देख रहे हो ना एप्लीकेशन पे, अगर स्क्रीनशॉट लोगे तो आप लॉक हो जाओगे, ध्यान रखिएगा। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं।
सभी के लिए इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुको 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 रुको। अब ले लो, अब ले लीजिए। ले लिए सर। ओके, तो पहले समझ लीजिएगा गाइस, मैं एक काम करता हूँ, डुप्लीकेट में आता हूँ। हम बीटीएसटी कब लेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहला जो रूल क्या कहता है, ये स्टॉक और इंडेक्स में वर्क करता है। जो मतलब बीटीएसटी सुपर सेटअप है, बीटीएसटी का मतलब है बाय टुडे सेल टुमारो। आज हमने बाय किया और कल बेच दिया। बीटीएसटी याद रखिएगा, दिस इज फुल्ली रिस्की, ये फुल रिस्की ट्रेडर्स के लिए है। ये आप तब कितना कैपिटल यूज कर सकते हो भाई, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये रिस्की ट्रेडर्स के लिए सेटअप है, बहुत ज्यादा रिस्की है। एक दिन आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, दूसरे दिन आपकी आदत बन जाएगी, लेकिन आपका लेवल्स परफेक्ट है, 100% श्योर हो, तभी आप बीटीएसटी ले सकते हो। और इंडेक्स के अंदर गाइस आपका महीने में 4 से 5 बार ही बढ़िया गैप अप गैप डाउन मिलेगा। रोज रोज ये वर्क नहीं करता है। आप कब लेंगे, वो 10 में से जो अपन पढ़ेंगे ना, 10 में से 8 या 9 बार वो विनिंग रेशियो में रहेगा। जो हम पढ़ेंगे ना, ये सेटअप पूरा फॉलो करेंगे ना, तब जाके वो एक बार कभी ना कभी थोड़ा सा कुछ गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, अदरवाइज वो अपने पाले में ही उसकी गेंद पड़ेगी। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा पहले तो। और आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप भैया 10,000 से ज्यादा बीटीएसटी यूज नहीं कर सकते। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20%, मतलब बीटीएसटी के अंदर हम 100% कैपिटल दाव पे नहीं लगा सकते। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि हमने आज बीटीएसटी लिया, हमें को पता है भैया कल गैप अप होगा, लेकिन पता चलता रात को न्यूज आ गई कि भैया वहां पे हमला हो गया, वहां पे बम फूट गए, तो मार्केट हो जाता गैप डाउन और तुम बर्बाद हो जाओगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वहां पे हेजिंग प्लान भी करना पड़ता है। हेजिंग का भी मेरा वीडियो है, वो जाके देखना। तो बीटीएसटी को ना सोच समझ के लिया जाता है। और बीटीएसटी मैक्सिमम लोग वो लेते हैं जो बिजी होते हैं, ट्रेडिंग का टाइम नहीं मिलता। भाई मैं जॉब करता हूँ, मैं सुबह 9 बजे निकलता हूँ, ठीक है ना, या फिर मैं 10 बजे निकलता हूँ, शाम की 7 बजे घर आता हूँ, मुझे ट्रेडिंग का टाइम नहीं मिलता है। रात को आके क्रिप्टो फॉरेक्स क्रूड ऑयल को देखता हूँ और ट्रेड करता हूँ। लेकिन मुझे ना इंडियन स्टॉक मार्केट, निफ्टी बैंक निफ्टी पसंद है, स्टॉक पसंद है, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, इंसान आता है, वी विल बाय। आपने देखा 3 बजे मार्केट क्या चल रहा है, अगर हमारे 15 मिनट तो एनालिसिस करना पड़ता है ना, निफ्टी भी देखा, बैंक निफ्टी भी देखा, तो आपने यहाँ पे 3:15 बजे के आसपास एंट्री की और कट हमने 9:15 बजे कर दिया है। 9:15 पे अपने को प्रॉफिट मिले या लॉस, ट्रेड को कट करना है तो करना है। वेट कर सकते हो तो 9:20 तक कर सकते हो, 9:21 तक आप वेट नहीं कर सकते। 9:21 पे ट्रेड को कट करना ही करना है। स्टार्टिंग के 1 मिनट वेट कर लो कोई बात नहीं, लेकिन 9:16 पे ट्रेड को कट करना जरूरी होता है गाइस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर बीटीएसटी में अगर सेटअप बन जाता, कभी कभी पहले ही मार्केट लेवल ब्रेक कर देता है। कैसे करेगा लेवल ब्रेक, मैं बताऊंगा, बहुत सिंपल है बीटीएसटी को लेना। अगर पहले ही लेवल ब्रेक कर देता है ना गाइस, तो हमें इंट्रा बीटीएसटी बोलते हैं, वो इंट्रा बीटीएसटी में आ जाता है। वो पहले ही अपने को टारगेट डन कर देता है, वो शाम की 3:30 बजे तक टारगेट डन कर देता है। कभी कभी अगर सेम डे टारगेट मिल जाता है तो दूसरे दिन के लिए क्यों बीपी हाई लो करना, जब मुझे पता है मेरा यहाँ पे रजिस्टेंस टूटेगा तो मेरा अगला टारगेट यहाँ पे है, लेकिन 2:30 बजे टूट के यहाँ पे सेम डे टारगेट दे दिया तो भाई कल के लिए मेरा टारगेट बचा ही नहीं है ना, फिर तो उसके पास यही ओपनिंग होने की जगह बचेगी। सही कह रहा हूँ गाइस, सही है ना। अब ये तो समझ में आ गई कि भैया बीटीएसटी को 3:15 बजे लेंगे। और बीटीएसटी को भाई जो जॉब करने वाले इसलिए लेते हैं बीटीएसटी को कि भाई उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो 3:15 बजे खरीदते हैं, 9:15 बजे बेच देते हैं, 3:15 बजे खरीदते हैं, 9:15 बजे बेच देते हैं। उनका सिंपल फंडा यही है। ये नहीं है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में लेना है, आप स्टॉक में लो ना, स्टॉक में लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक के लिए सॉफ्टवेयर है, वो मैं कल आपके लिए 10:30 बजे मॉर्निंग में सबके लिए लाइव में बताऊंगा। अपना एक अनलिस्टेड लाइव रहेगा गाइस, तो कल आप सबको 10:30 बजे आपको ज्वाइन करना है। स्टॉक सिलेक्शन की भी क्लास वही होगी, प्लस आरएसआई सेटअप भी वही समझाया जाएगा, ठीक है ना, प्लस ईए में भी वही समझाया जाएगा, ईए में भी वही समझाया जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कल की बड़ी क्लास होगी, 10:30 से 11-12 बजे तक चलेगी। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, बहुत बढ़िया क्लास रहेगी। कल 10:30 बजे यूट्यूब पे क्लास होगी, अनलिस्टेड होगी क्लास, और वो आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम पे। याद रखिएगा कल 10:30 बजे आपको लिंक मिल जाएगा। सर सुबह या रात? सुबह भाई, सुबह लाइव में समझाना पड़ेगा ना। स्टॉक कब चलेंगे, निफ्टी कब चलेगा भाई, आप नहीं ज्वाइन कर पाओगे तो याद रखिएगा वो वीडियो बाद में देख लेना, ठीक है, लेकिन ओके सर, वो क्लास 10:30 बजे ही होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइस कि जब सैटरडे एंड संडे हॉलीडे होता है तो बीटीएसटी को अवॉइड कर सकते हो या फिर हेजिंग प्लान कर सकते हो। आप 100% सही हो कि आपके पाले में रहेगा। मैंने जैसे मुझे पता था कि मार्केट गैप अप ओपन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्क नहीं ले सकते, तो कहीं पुट भी लेना चाहिए, समझ रहे हो ना। जैसे कि मुझे पता है कॉल में जाएगा मार्केट, तो मैंने भाई 300 रुपए की कॉल प्लान कर ली, 300 रुपए प्रीमियम की कॉल ले ली मैंने। एक लोड का 300 रुपए प्राइस चल रहा है,
ठीक है ना। और पुट मैंने ले लिया 150 की प्राइस में, मतलब दूर की मैंने पुट ले ली, क्यों? क्योंकि अगर गलती से मार्केट गैप डाउन हो गया तो मुझे कौन बचाएगा, कौन बचाएगा भाई? पुट। कभी भी 100% से कैपिटल नहीं करेंगे, 100% कैपिटल कभी यूज नहीं करना बीटीएसटी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट डे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है गाइस, तब बिना हेजिंग बीटीएसटी नहीं लेंगे, कॉल भी लेके जाएंगे, पुट भी लेके जाएंगे, समझ रहे हो ना। आपको लगता है एचडीएफसी बैंक का डाटा बुलिश आने वाला है तो कॉल तो लेके जाओ अपना पूरा आईटीएम पे, लेकिन ओटीएम दूर की एक पुट भी लेके जाओ, बचाएगा आपको। कोटक में अगर आपको लगा कि रिजल्ट अच्छा आएगा, कोटक तो गिर गया भैया, यहाँ पे अगर पुट होता तो पुट बचाता आपको, समझ रहे हो ना गाइस। तो ये चीज होती है। तो आपने क्या समझा गाइस, अगर सैटरडे संडे हॉलीडे होती है या फिर कहीं हॉलीडे होता है कल, तो बीटीएसटी को अवॉइड करो, क्यों? 2 दिन का बीपी हाई लो करना है, क्यों? क्योंकि गाइस मार्केट खाता है प्रीमियम, जब मार्केट हॉलीडे होता है ना तो मार्केट प्रीमियम मीटिंग करता है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो है, हमें पावरफुल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड का सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी देखना है कि कहीं ना कहीं मैं बीटीएसटी ले रहा हूं, पता चलता है मार्केट में मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे क्लोज हो गया, जब भी मार्केट यहां पे आता है ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है, लेकिन मेरा क्लोज यहां पे हुआ तो यहां पे दोनों रिस्क है ना गाइस, यहां पे रिस्क नहीं है, सपोर्ट है तो भाई यहां से रिवर्सल भी हो सकता है, इस तरह से भी जा सकता है ना गाइस। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं भाई? मार्केट मेरा सपोर्ट पे क्लोज हुआ, मेरा सपोर्ट पे क्लोज हो, जब भी सपोर्ट पे आता है ऊपर भाग जाता है, लेकिन आज क्लोज यहां पे हो गया। मैंने बोला गाइस अगर मार्केट सपोर्ट से गिरता है तो डाउन साइड जाएंगे, अगर रिवर्सल होता है तो अपना फिर जाएंगे, सिंपल है। कुछ लोग बोलेंगे भाई साफ साफ बताओ ना, गैप अप हो गया, गैप डाउन, तो यहां पे उड़ते तीर, ये जो यहां पे ना, यहां पे लोग हो जाते हैं ट्रैप, वेट नहीं कर पाते, और जो ट्रैप से कौन बचता है? अगर मुझे लगता है कि नहीं भाई 100% गैप डाउन है और मैं यहां पे गैप डाउन के लिए तो लूंगा ही लूंगा, लेकिन मैं कॉल भी लेके जाऊंगा बचने के लिए, लोग क्या करते हैं, बचाव पक्ष वो नहीं रखते हैं। 200 ईएमए और आरएसआई, ये आपका कल जो बताया जाएगा उसके अंदर ध्यान में समझना है, याद रखिएगा। जब भी मैं 200 का टॉपिक समझाऊंगा, आरएसआई का टॉपिक समझाऊंगा, इसमें ये वर्क करेगा, जैसा जैसा बताता हूं वैसा इसमें वर्क करेगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फुल डे साइडवेज आफ्टर लास्ट 1 आवर मार्केट ब्रेक, हाई लो ब्रेक करता है भी समझेंगे आप, है ना। निफ्टी और बैंक निफ्टी सेक्टर को देखना बहुत जरूरी है। निफ्टी यहां पे मान लो कि निफ्टी यहां पे बुलिश दिख रहा है 100 पॉइंट, बैंक निफ्टी यहां पे 100 पॉइंट माइनस में दिख रहा है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा डाटा मैच नहीं है, तो हमें बीटीएसटी को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और पीसीआर को देखना भी जरूरी है, पीसीआर भी समझिए, पीसीआर कुछ नहीं है, एवरीडे वीडियो बनाता हूं, मतलब वही होता है कि पीसीआर नेगेटिव है या बुलिश है, इतना ही देखना होता है, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हमें बीटीएसटी लेना कैसे है, कैसे पता चलेगा कि हम बीटीएसटी ले सकते हैं नहीं ले सकते? मैंने गैप अप का क्यों बोला था, मैं बैंक निफ्टी का सब कुछ कचरा रिमूव करता हूं गाइस, सॉरी, ओके, कचरा रिमूव करता हूं। बीटीएसटी कब लेंगे गाइस, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सेटअप बता रहा हूं बीटीएसटी का। मेरा मार्केट आज ओपन हुआ, कहां पे ओपन हुआ गाइस? यहाँ पे ओपन हुआ, लाल कैंडल बने ग्रीन कैंडल बने मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया भाई। अब यहाँ पे मेरी 9:15 की कैंडल है ये, लेकिन 3 बजे तक मेरी, क्या 3 बजे तक मेरे को मार्केट में बहुत सारी कैंडल्स बन जाएगी इस तरह से? यस और नो गाइस? सही कह रहा हूँ मैं, सही कह रहा हूँ? 3 बजे तक बहुत सारी कैंडल्स बन जाएगी। आपको सिंपल इतना ही फॉलो करना है, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर स्टॉक हो, आरएसआई याद रखिएगा, स्टॉक के अंदर आरएसआई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताऊंगा आरएसआई वाले टॉपिक के अंदर। स्टॉक वालों के लिए आरएसआई बहुत इंपॉर्टेंट है, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए भी है, बट आरएसआई इंपॉर्टेंट है, देखना जरूरी है। क्यों देखना है बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पहली कैंडल है इस मार्केट इस तरह से चलता है, ऊपर गया फिर डाउन आ गया फिर ऊपर गया, ऐसे करते करते मार्केट ना पूरा साइडवेज है, 2 बजे तक पूरा साइडवेज है मार्केट। उसके बाद मार्केट रॉकेट बनता है, लास्ट के 1-1.5 घंटे में मार्केट रॉकेट बनता है और रेंज से बाहर निकल के क्लोजिंग कर देता है, मतलब आज का हाई तोड़ देता है और क्लोजिंग कर देता है, हाई तोड़ देता है आज का और क्लोजिंग कर देता है आफ्टर 3 बजे। तो गाइस यहाँ पे गैप अप का चांसेस रहेगा, ध्यान रखिए। क्या होगा यहाँ पे? गैप अप का चांसेस। मान लो मेरा मार्केट इस तरह से भाग ही रहा है, भाग ही रहा है, भाग ही रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्या है ना कि भाई ये मार्केट तो 100 पॉइंट से ओपन हुआ, ये तो 800 पॉइंट तक ऊपर आ गया बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे मतलब मैं ज्यादा मतलब बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, तो फिर मेरे लिए ज्यादा गैप अप नहीं होगा, समझ रहे हो गाइस? क्योंकि भाई भाग ही रहा है, भाग ही रहा है, समझ रहे हो। लेकिन गुड बीटीएसटी वही होगा कि मार्केट पूरे दिन साइडवेज है और फिर रेंज से बाहर निकलता है, समझ में आया गाइस? लास्ट के 1 आवर में मार्केट कंटिन्यू भाग रहा है, लास्ट के 1 आवर में मार्केट आज का लो तोड़ दिया, मार्केट में आज का लो तोड़ दिया लास्ट के 1 आवर में, और मैं यहाँ पे पुट उठा लूंगा, समझ में आया? क्या हुआ मेरा मार्केट में यहाँ पे कंटिन्यू भाग रहा है गाइस, कंटिन्यू भाग रहा है, यहाँ पे आ गया, आ गया यहाँ पे, देखो मैं वाली टाइम फ्रेम पे भी आ जाता हूँ तो भी आप समझ जाएंगे। कल का फ्राइडे का बात करता हूँ, क्या मार्केट मेरा कंटिन्यू भाग रहा था यहाँ पे, लास्ट के 1 आवर में बुलिश था, सब कुछ मेरा बुलिश था, यहाँ पे रीटेस्ट समझा मैंने। तो गाइस यहाँ पे कंटिन्यू भागने का मतलब मुझे छोटा गैप अप मिला, मिला कि नहीं मिला? गैप अप मिला, यस और नो? यस यस सर। साइडवेज। यस सर। अब मैं आपको ना एक और एग्जांपल लेता हूँ, सॉरी एक एग्जांपल और लेता हूँ कि भाई मेरा ये मार्केट है और भाई क्या हो गया, प्राइस ओपन होता है, डाउन आता है, अपसाइड जाता है, आता है, होता है, आता है, और गाइस लास्ट के 1 आवर में मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, तो क्या मैं पुट लूंगा या कॉल लूंगा? यहाँ पे ये मार्केट 3:15 पे यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे पुट लेके जाऊंगा या कॉल? नो सर। लेके जाऊंगा। पुट वाले कौन है, कॉल वाले कौन है? नो बीटीएसटी सर।
यहाँ पे मैं कुछ भी रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे मेरा या तो ये आज का लो टूटे या फिर मेरा आज का हाई टूटे। हाई और लो मैं समझा देता हूँ, इस वाली क्लास में मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया मुझे पता नहीं है, लेकिन मान लो मेरा प्राइस ओपन होता है गाइस इस तरह से, मेरा प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, मेरा प्राइस ओपन होता है और ऊपर जा रहा है, तो मेरा आज का हाई कहाँ पे गाइस, हाई कहाँ पे है, अब बताओ हाई कहाँ पे मेरा, अभी करंट कैंडल का जो हाई है, अभी हाईएस्ट कैंडल का आपको ये हाई दिख रहा है गाइस, है ना, ये हाई, ये मेरा हाई नहीं है। मुझे मेरा हाई तब पता चलेगा, यहाँ पे देखो मार्केट एक कैंडल और भी तो ग्रीन बना सकता है ना, फिर तो ये हाई हो गया। मुझे तब तक पता नहीं चलेगा मेरा हाई कहाँ पे है जब तक मेरी एक 5 मिनट पे लाल कैंडल नहीं बन जाती। अब मैं कह सकता हूँ भैया ये मेरा हाई है। अब मेरा मार्केट अगर कुछ भी करके अगर हाई तोड़ देता है तो मैं अपसाइड के लिए प्लान करूंगा, गैप अप के लिए प्लान करूंगा, समझ में आ गया। लेकिन वो लास्ट के 1 आवर में बुलिश होना चाहिए, 1-1.5 घंटे में बुलिश मूवमेंट होना चाहिए, पावर कैंडल होनी चाहिए, वो समझ रहे हो। आज का लो कहाँ पे होगा मेरा, आज का लो कहाँ पे होगा कोई बता सकता है मुझे, जब मेरी पहली कैंडल के नीचे, पहली कैंडल के नीचे एग्जैक्टली। लेकिन अब मेरा आज का लो कहाँ होगा गाइस, जब तक मेरी ग्रीन कैंडल नहीं बन जाती, समझ में आ गया आपको। मेरा आज का लो कहाँ पे है, ये मेरा आज का लो है भैया, ग्रीन वाला। अब मेरी अगर कैंडल आज का लो इस तरह से टूट गया तो मैं कहाँ जाऊंगा, समझ में आ गया, हाई और लो, इस चीज को समझिएगा, सिंपल है गाइस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आज मैं कॉल ले सकता हूँ या पुट ले सकता हूँ, आज मैं कॉल लेके जा सकता, पुट लेके जा सकता, कुछ नहीं सर, पुट। मैं कहीं ना कहीं कॉल में तो नहीं जा सकता ना, भले ही कल मेरा बड़ा गैप अप हो जाए, कहीं ना कहीं मैं कॉल में तो नहीं जा सकता गाइस, कॉल में तो नहीं जा सकता ना गाइस, आप खुद देखो ना, क्या मैं कॉल में जा सकता क्या है, कहीं ना कहीं मैं कमजोर हूं, आज का लो टूटा मेरा। अब बात करते हैं, मैंने मंडे को सॉरी फ्राइडे को थोड़ा डाटा बुलिश क्यों बोला, क्योंकि गाइस जो मेरा आरएसआई था ये देखो यहाँ पे 60 के ऊपर था, ये देखो यहाँ पे 60 के ऊपर था, मतलब बुलिश था। आज ये 60 का डाउन आ गया तो मैं बियरिश हो चुका हूँ, बियरिश हो चुका हूँ तो हल्का सा मैं कहीं ना कहीं कमजोर भी बन चुका हूँ, मैं कमजोर पड़ गया हल्का सा, है ना। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा गाइस, इस चीज को आपको हमेशा याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे मेरा आज का हाई टूट रहा है कितने बजे, आप देख सकते हो 1:15 बजे, 2:15 वाली कैंडल साइडवेज, लेकिन अब देखो 3:15 वाली कैंडल, मतलब लास्ट के 1-1.5 घंटे में मैं बुलिश हूँ और मार्केट मेरा गैप अप ओपन हुआ, देख रहे हो गाइस, देख रहे हो, देख रहे हो क्या आप, सेम सिनेरियो है, बियरिश है तो भैया मैं बियरिश हूँ, बियरिश हूँ। ये देखो ये कंटिन्यू गिरना, मतलब ज्यादा बड़ा डाउन साइड नहीं, ये देखो गैप डाउन हुआ, गैप डाउन हुआ, फिर जाके बुलिश कैंडल बनी 1 घंटे की, मतलब मार्केट को होना गैप डाउन ही था। इस चीज को समझो गाइस, इस चीज को समझो, समझ रहे हो। यहाँ पे आपको जो ये चीज दिखाई दे रही है ना, बहुत बढ़िया चीज है। और मैं अगर निफ्टी में आता हूँ, कहाँ गया भाई निफ्टी, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने, तो कचरा रिमूव कर दूंगा मैं। सब जगह यही सिनेरियो है, सब जगह यही सिनेरियो है कि अगर मेरा आज का लो टूट जाएगा, लास्ट के 1 आवर में मेरा मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड मूवमेंट करेगा। ये देखो रोजी बना 15 मिनट की कैंडल का, और ये देखो मेरा मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ, गैप डाउन ही ओपन हुआ। जब साइडवेज होगा मार्केट, याद रखिएगा। यहाँ पे भी क्या सिनेरियो था गाइस, ये देखो अवली टाइम फ्रेम बता रहा हूँ ना, ये देखो कौन सी तारीख 27 सितंबर, मैं अवली टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ ना, इसलिए आपको थोड़ा सा वैसा लग रहा होगा। 15 मिनट पे दिखाऊंगा ना तो आपको परफेक्टली समझ में आएगा, 15 मिनट पे कैंडल क्लोज होते हुए भी समझ में आएगी। देखो दिख रहा है गाइस, कैंडल बाहर की तरफ क्लोज हो रही है तो मैं गैप अप के लिए तो नहीं जा सकता, कैंडल बाहर की तरफ क्लोज हो रही है तो गैप अप के लिए तो नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं गाइस मुझे मार्केट ने बीटीएसटी नहीं लेने दिया और बड़ा गैप डाउन हो गया, तो ऐसे में आपको ना घबराना नहीं है, ऐसे में आपको घबराना नहीं है कि भाई मेरे मार्केट ने ये कर दिया वो कर दिया, नहीं। मेरा मार्केट अगर हाई तोड़ेगा तो मैं बुलिश जाऊंगा, आपको 100% श्योर करना है क्या, 100% रहना क्या, ऐसे गाइस देखो आपको इस तरह से मूवमेंट करना, ये देखो ऐसे आपको ट्रेड ढूंढने, ऐसे ऐसा सेटअप मिलता है तो हम गैप अप के लिए जाएंगे। कल का देखता हूं मैं, कल बोले तो हमेशा याद रखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा इस चीज को फॉलो करोगे तो। बट आपको इंपॉर्टेंट जो चीज याद रखनी है वो याद रखनी है कि भैया कहीं ना कहीं पावरफुल सपोर्ट तो नहीं है, कहीं ना कहीं जैसे कि मार्केट मेरा यहाँ पे आके क्लोज होता है तो दूसरे दिन यहीं से वापस रिवर्सल हो सकता है, ट्रेंड लाइन पे मेरा अगर क्लोज होता है तो मार्केट यहाँ से वापस ओपन हो सकता है, फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ ना, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिएगा। क्या गाइस बीटीएसटी कोई रॉकेट साइंस है क्या, एचडीएफसी बैंक में जाता हूँ तो क्या मैंने कल क्या बोला था एचडीएफसी बैंक के बारे में, क्या मेरा मार्केट ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ट्रेंड को फॉलो कर रहा है गाइस। अब यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो ऊपर ही जाएगा ना, ये देखो ऊपर ही जाएगा। आज का मेरा मॉर्निंग का वीडियो देख लेना, कल का वीडियो देख लेना, परसों का देख लेना, यही बोला गाइस, यही बोला मैंने, है ना, यही बोला है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और स्टॉक के अंदर कल तो बताऊंगा कि कैसे आप स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हो। स्टॉक जितना ज्यादा आपका साइडवेज रहेगा, जितना ज्यादा साइडवेज रहेगा और ब्रेकआउट करेगा तो गाइस मजा आ जाएगा, समझ रहे हो ना। स्टॉक आपका साइडवेज है और लास्ट के 2:30-3 बजे ब्रेकआउट कर दिया तो मजा आ जाएगा, समझ गए, समझ गए गाइस। हाँ जी भाई स्टॉक सॉरी थोड़ा EX3 के बारे में सर बता देना थोड़ा। किसके बारे में, EX3 एप्लीकेशन सर। भाई वो कल बताएंगे आपको ना, ओके सर। कल बताया जाएगा आपको, इस चीज को ध्यान में रखिएगा।
अब गाइस ऐसे में अगर आपका ब्रिटानिया की बात करते हैं, ऐसे में अगर मार्केट क्लोज होता है ना तो ये मैक्सिमम साइडवेज ओपनिंग की भी कोशिश करता है, क्योंकि पूरा साइडवेज ही हो गया भाई। लास्ट के आप देखोगे ना 11 बजे के बाद पूरा साइडवेज हो गया, तो यहाँ पे बीटीएसटी प्लान मैं नहीं करूंगा। अब देखो कल भी यही हुआ था गाइस, देखो 3:15 बजे की कैंडल जो थी मार्केट में बाहर की तरफ क्लोज हुई, तो मार्केट देखो आपका एक लाल बना और कमजोर ही बना, कहीं ना कहीं बाहर की तरफ आया, तो यहीं पे ओपन होके क्यों हुआ ये साइडवेज, क्योंकि भैया सैटरडे एंड संडे था, और ये कैंडल भी देखो गाइस ऐसी बनी थी, मतलब यहीं पे आके निकली थी, कहीं ऐसे बाहर नहीं आई थी। लास्ट के जो 1 आवर में था ब्रेकडाउन नहीं था कंटिन्यू, और ये साइडवेज था। आप कह सकते हो कि ये 12 बजे तक साइडवेज था फ्राइडे को, और लास्ट के मतलब 15 मिनट में, आधे घंटे में मूवमेंट किया है, लास्ट के 1 आवर में मूवमेंट नहीं किया। अगर लास्ट के 1 आवर में मूवमेंट होता तड़कता भड़कता कि भैया पूरे दिन मेरा साइडवेज था, ये आपके माइंड में रखना है कि कोई भी मेरा स्टॉक कुछ भी हो, मेरा निफ्टी हो, बैंक निफ्टी, लास्ट के साइडवेज होने के बाद लास्ट ब्रेकआउट करता है ना, तो वो गुड अपॉर्चुनिटी रहेगी, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ओके गाइस, ओके समझ में आई बात? मास्टर जी आज का रिलायंस देखो तो ब्रेकआउट है। मैं निफ्टी में गैप डाउन जा सकता हूँ या गैप अप, ये बताओ। निफ्टी में मैं गैप अप जा सकता हूँ, गैप डाउन, मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है गाइस, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी मुझे सपोर्ट कर रहा है ना कि भाई तेरा तो लो टूट गया है। मुझे बैंक निफ्टी गैप अप बता रहा है, गैप डाउन आप खुद बता दो मुझे। गैप डाउन भाई या तो मैं लूं, कॉल तो नहीं ले सकता ना, मुझे इतना बताओ, कॉल तो नहीं ले सकता ना? नहीं सर, कॉल मैं कैसे भी चाहते हुए भी कॉल को नहीं ले सकता, चीज को ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे गाइस, किसी ने कुछ पूछा था। हाँ सर मैंने पूछा रिलायंस आज ब्रेकआउट लगता है, आज जो लास्ट 1 आवर में खींचा है उसको, तो ब्रेकआउट है क्या स्टॉक में गाइस? हमेशा ये चीजें याद रखना, डाउ थ्योरी मैंने समझाई है, तो उसको देख लेना, यहीं पे सर्च कर लेते। देखो आपका पहली बात तो ये 200 ईएमए पे नाटक कर रहा है। आपने 200 ईएमए पढ़ा है भाई? पढ़ा है जी जी नंबर 1। आपने अब आरएसआई पढ़ा है, तो आरएसआई 60 के ऊपर नजर आ रहा है, डाउन नजर आ रहा है, और ट्रेंड भी अपनी साइड जा रहा है सर। आरएसआई मेरा 52 पे है। नंबर 2, मेरा प्राइस एक होता है गाइस इस तरह से गया, एक होता है मेरा प्राइस इस तरह से चल रहा है, मतलब ट्रेंड लाइन पे क्लोज हो रहा है, तो यहाँ से डाउन भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है ना। मैंने क्या बोला, ट्रेंड 1 2 3 4 5 4 पॉइंट होने के बाद ट्रेंड चेंज होने की संभावना रहती है, तो हमें यहाँ पे इसके अंदर बड़ा रिस्क क्या नहीं कर सकते, बड़ा रिस्क क्या नहीं कर सकते गाइस, यहाँ पे मुझे सर क्या कर सकते हो। मेरी ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्या बता रही है, आप बताओ ट्रेंड लाइन क्या बता रही है? ब्रेक हो रही है किधर, अपसाइड या डाउनसाइड? डाउनसाइड हो रही है। तो अब मुझे बताओ कि मेरा मार्केट आज का ये लो है और ये आज का हाई है, और ये देखो ये मेरा आज का हाई है, तो मैं किधर साइड जा सकता हूँ, अपसाइड या डाउनसाइड? डाउनसाइड। पहली बात तो मैं कहीं साइड जा ही नहीं सकता हूँ, ना तो मेरा हाई टूट रहा है ना लो टूट रहा है। दूसरी बात, मैं हल्का सा बेरिश हूँ, आरएसआई में भी, 200 ईएमए के डाउन भी, और यहाँ पे भी, समझ रहे हो गाइस? तो इस साइडवेज में मैं इसे वॉच ही नहीं करूंगा, मतलब मैं नहीं ले सकता इसको, ठीक है ना? समझ में आई भाई, समझ में आ गई दोस्त बात? जी मास्टर। अब इसमें आपको खुद को पता है यार, आपको खुद को पता है, इसमें आपको खुद को समझ में आ चुकी है। अब देखो फ्राइडे को अच्छा सपोर्ट लेके बुलिश हरामी बना, देखो मैंने क्या बोला ना, बार बार आप बीच में ढूंढोगे ना, बुलिश हरामी बन गया, ये देखो बुलिश एनगल्फिंग बन गया, ये देखो मेरा डोजी बन गया, ऐसी जगह पे नहीं, आपको हमेशा पावरफुल सपोर्ट पे चीजें देखनी पड़ेगी। दिख रहा है ये इंडिकेटर भी बता रहा है कि भाई तेरा ये पावरफुल सपोर्ट था। इतनी सारी चीजें हैं आपके पास। इंडिकेटर कौन सा है? इंडिकेटर बताया जाएगा भाई आपको, मस्त हो जाओ। अभी इंडिकेटर की क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है? वैसे हमेशा 8 जो क्लास होती है, ये जो अभी पढ़ रहे हो ना बीटीएसटी तक, ये 7वीं क्लास तक खत्म हो जाता है, लेकिन मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ आजकल, पिछले 2-3 महीने से मैं शांति से पढ़ाता हूँ, मैं हड़बड़ी नहीं करता, ठीक है ना गाइस? ओके, तो बीटीएसटी सेटअप समझ में आया? कुछ रॉकेट साइंस है क्या गाइस? सर एक बार लो हाई का बता दो सर। तुम्हारा निफ्टी हुआ है 22,000 पे ओपन, ठीक है? ये 22,000 पे आपका निफ्टी ओपन हो गया निफ्टी, कहीं ना कहीं तो आपका प्राइस ओपन होगा यार, कॉमन सेंस। हाँ जी। फिर ये प्राइस ऊपर जा रही है, डाउन आ रही है, ये जो लास्ट की वीक और इसकी हाई की वीक, जहां से ओपन होने के बाद उसके हाई और लो, जो भी आपका हाई और लो दिखता है वो आज का हाई है, वो आज का लो है, सिंपल है, ठीक है? मुझे ये बताओ भाई, ये क्या है? मेरा प्राइस, मेरा मार्केट ओपन यहाँ पे होता है, ये क्या है? ये टोरेंट के अंदर, टोरेंट फार्मा के अंदर, इसका हाई कहाँ पे है और लो कहाँ पे, बताओ? ये यहाँ पे ओपन हुआ, इसका हाई कहाँ पे है और लो कहाँ पे, आप खुद बताओ। आज का लो मैं कह सकता हूं मेरे भाई, ये मेरा हाई है और ये मेरा लो है, कह सकता हूं क्या?
यस सर। बजाज फाइनेंस से ओपन कहाँ हुआ मेरा? मेरा ये ओपन होता है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा गाइस, ये मेरा आज का हाई है और ये मेरा आज का लो है। अब ऐसी स्थिति में अगर बजाज अगर आज का देखो आया और बहुत साइडवेज हो गया, ऐसी स्थिति में अगर ये लो तोड़ देता तो मैं इसके अंदर बीटीएसटी प्लान कर लेता। अब मैं नहीं कर सकता। समझ में आया गाइस? एक तो होता कंटिन्यू गिर ही रहा है तो वहां मजा नहीं है, समझ रहे हो ना? लास्ट के 1 आवर में फायर करता, हो सकता मॉर्निंग में 2-3 घंटे साइडवेज हो जाता और लास्ट के 2 घंटे में गाइस ब्रेक डाउन करता तो मेरे लिए गुड अपॉर्चुनिटी देती। समझ रहे हो ना बात को? कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर, कोई रॉकेट साइंस गाइस, बस सिंपल है भाई। बीटीएसटी जिसको भी लेना है, जिसको भी कुछ करना है, याद रखिएगा आपको एक ही चीज फॉलो करनी है, इंपॉर्टेंट। मेरा मार्केट फर्स्ट हाफ में पूरा साइडवेज था और सेकंड हाफ में ब्रेकआउट करने लग गया। लास्ट के 1-1.5 घंटे में मार्केट मेरा ब्रेकआउट कर गया, ये ब्रेकडाउन आ गया आफ्टर साइडवेज। वही आपका गुड बीटीएसटी होगा। रेंज में नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं है कि भाई बीटीएसटी मेरा इस तरह से गया था और लास्ट के 3 बजे तक तो इस तरह से गिर रहा था और तुमने 3 बजे बीटीएसटी ले लिया और वापस 3:25 तक तो भाई वो वापस जोन में आ गया, बीचों बीच में आके क्लोज हो गया। वो बीटीएसटी नहीं ले सकते अपन, समझ रहे हो ना? भले ही अपने फेवर में आ जाए, मैं नहीं ले सकता। अब अपने को अगेन मैं देखता हूं यहाँ पे क्या लिखा गाइस, स्टॉक में भी वर्क करेगा, इंडेक्स में भी वर्क करेगा। वी विल बाय आफ्टर 3:15, ये 3:15 के बाद बाय करते हैं और 9:20 तक तुरंत एग्जिट करते हैं। प्रॉफिट मिले या लॉस, कट योर ट्रेड। साफ साफ लिखा हुआ है कट योर ट्रेड, प्रॉफिट मिले या लॉस। समझ में आया गाइस? सैटरडे हो या संडे, जब अगर भैया कल परसों छुट्टी है तो मैं बीटीएसटी में बीपी हाई लो नहीं करूंगा। धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा, अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट डे इंपॉर्टेंट न्यूज डाटा आने वाली है तो मैं कॉल और पुट दोनों लेके जाऊंगा। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मेरे साथ गड़बड़ हो सकता है। दिस इज ओनली रिस्की ट्रेडर सेटअप है भाई, फुल रिस्की है ये, या तो करो ही मत और आदत लग गई तो माइंड खराब हो जाएगा। यूज कैपिटल ओनली 10%, मैक्सिमम 20, इससे ज्यादा नहीं। वॉच पावरफुल सपोर्ट रेजिस्टेंस की, कहीं ना कहीं मेरा मार्केट गिर रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि सपोर्ट पे आके रुक गया तो कहीं मुझे धोखा मिल सकता है, समझ रहे हो? कहीं मैं ट्रैप हो सकता हूँ, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। 200 EMA RSI देखना बहुत जरूरी है। फुल डे साइडवेज आफ्टर लास्ट 1 आवर लो या हाई ब्रेक होता है तो मेरे लिए गुड फॉर, मेरे लिए बढ़िया रहेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी को देखना जरूरी है कि ऐसा नहीं कि निफ्टी ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी डाउन आ रहा है, डाटा मिसमैच है, तो अपने को नहीं करना है। इंपॉर्टेंट जो चीज मैं भूल गया था ना वो यही थी गाइस कि अगर नेक्स्ट डे जिसकी एक्सपायरी है, जैसे कि आज मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी तो मिड कैप निफ्टी बहुत ज्यादा साइडवेज ओपन हुआ, आपने देखा होगा, देखा किसी ने 20-22 पॉइंट ओके पे ओपन हुआ, अच्छा गैप हुआ। तो यहाँ पे क्या है ना, प्रीमियम खा जाता है। तो जिस दिन नेक्स्ट डे एक्सपायरी है उसको बीटीएसटी नहीं ले सकते, समझ रहे हो ना? कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो आज मैं फिर निफ्टी का नहीं लेके जाऊंगा, बैंक निफ्टी का ले लूंगा, कोई नहीं। ओके गाइस, सर जी मिड कैप का क्या रीजन था जो सबसे ज्यादा वो डाउन रहा और 2.5% रहा? भाई देखो बाकी से लग ही रहा। रीजन कुछ नहीं है, क्या होता है रीजन कुछ नहीं है, आपको सिंपल समझना। पहले तो समझ रहे हो ना, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको ना, पहली बात तो रीजन बताएंगे। आपको सिंपल समझना है कि मेरा प्राइस इस तरह से गिर रहा है, इस तरह से गिर रहा है और सपोर्ट पे मेरा एक रीटेस्ट लेके फिर गिर गया तो मैं डाउन साइड जाऊंगा। रीजन हो या ना हो मैटर नहीं करता है, ठीक है ना? जैसे बड़ी अलग अलग कंपनीज होती है ना, जैसे कि अब एचडीएफसी का डाटा आया, बुलिश आया, एचडीएफसी को ऊपर खींच के लेके गया, सिंपल। मिड कैप निफ्टी का भी आप देखोगे ना, मिड कैप के आपको स्टॉक मिलेंगे, कौन से जो स्टॉक थे वो फॉल हुए। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? कौन से स्टॉक फॉल हुए, मिड कैप के जो स्टॉक है कौन से फॉल हुए वो देखने। कोटक का आप देखोगे तो 81 पॉइंट क्लोजिंग का है, 81 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग हुई, अभी तो गिरा बहुत था, समझ रहे हो? बट हमेशा याद रखना, रीजन मत ढूंढना, रीजन ढूंढोगे तो पागल हो जाओगे। सिंपल यही देखना, प्राइस एक्शन को, कैंडल को देखना कि भैया मेरा सपोर्ट टूटा है, सेटअप बन रहा है, रीटेस्ट हुआ है तो मैं भैया डाउन साइड के लिए जाऊंगा, बिना रीटेस्ट में प्लान नहीं करूंगा। समझ में आया? समझ में आया? अब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट ध्यान से समझिएगा गाइस, नेक्स्ट अपना टॉपिक है रेंज ट्रेडिंग। मेरी लाइफ का मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, ध्यान से सुनिएगा, शांति से आराम से समझना गाइस, ठीक है? सबके अंदर वर्क होता है ये भैया, एक ऐसी चीज है सबके अंदर क्या होगी गाइस, सबके अंदर क्या होगी,
वर्क होगी। नंबर 1, क्रूड ऑयल के अंदर गाइस को दो टाइम है क्रूड ऑयल के लिए, ठीक है। रेंज ट्रेडिंग कैसा टाइम है गाइस, सॉरी सेटअप है आपको, ये उसके लिए सेटअप बना हुआ है आराम से सो के, जो नींद से जिसको उसके लिए नहीं है सेटअप, ये सेटअप उसके लिए है जो सो के आराम से उठ के आने वाला है। मैं आराम से 9:30 10 बजे नहा के धो के ब्रेकफास्ट करके चाय वाय पी के आऊंगा अपने सेटअप पे 10 बजे। कितने बजे आएंगे गाइस? 10 बजे, ठीक है ना। आपको पता है मैं 10 बजे लाइव रहता हूँ, 10 बजे के बाद चला जाता हूँ, मैं अपने सेटअप पे बैठ जाता हूँ, ठीक है ना। मेरा फेवरेट सेटअप ये भी है साथ में। वॉच निफ्टी बैंक निफ्टी, और याद रखिए सबके अंदर वर्क होगा, स्टॉक के अंदर भी वर्क होगा, क्रिप्टो के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, सबके अंदर ये क्या होगा गाइस, वर्क होगा। वी विल कम माय सेटअप आफ्टर 10 am, मैं वॉच करूंगा निफ्टी को और बैंक निफ्टी को, वॉच करूंगा मेरा डाटा बुलिश है या मिसमैच है या बेरिश है क्या है, यहां पे देखिएगा। निफ्टी बेरिश है, बैंक निफ्टी बेरिश है, ओके गुड, समझ आई बात, समझ आ गई। निफ्टी वी विल कम माय सेटअप आफ्टर 10 am, मैं वॉच करूंगा निफ्टी को और बैंक निफ्टी को, वॉच करूंगा मेरा डाटा बुलिश है या मिसमैच है या बेरिश है क्या है, यहां पे देखिएगा। निफ्टी भी बेरिश है, बैंक निफ्टी बेरिश है, ओके गुड, समझ आई बात, समझ आ गई। निफ्टी बुलिश है, बैंक निफ्टी बेरिश है, तो भैया दाल में कुछ काला, जब तक मैच नहीं हो जाता मैं प्लान नहीं करूंगा, ओके। सर कितने पॉइंट का डिफरेंस क्या रहता है? मैं वॉच करूंगा निफ्टी को और बैंक निफ्टी को, वॉच करूंगा मेरा डाटा बुलिश है या मिसमैच है या बेरिश है क्या है, यहां पे देखिएगा। निफ्टी भी बेरिश है, बैंक निफ्टी बेरिश है, ओके गुड, समझ आई बात, समझ आ गई। निफ्टी बुलिश है, बैंक निफ्टी बेरिश है, तो भैया दाल में कुछ काला, जब तक मैच नहीं हो जाता मैं प्लान नहीं करूंगा, ओके। सर कितने पॉइंट का डिफरेंस क्या रहता है? भाई निफ्टी कितने पे चल रहा है? 25 मान लो, 25 चल रहा है। जी सर। बैंक निफ्टी 50 मान लूं, ऑलमोस्ट डबल मान सकते हैं ना, कि 70 पॉइंट निफ्टी है तो 140 130 अपना निफ्टी होना चाहिए, ऑलमोस्ट होना चाहिए ना, 65 70 ये होना चाहिए निफ्टी, ऐसे मानते हैं ना यार, समझ गए, ओके। तो टुडे आइए मैं आफ्टर 10 am आऊंगा और आज का हाई और लो मार्क करूंगा। क्रूड ऑयल के अंदर मैं 11 बजे आऊंगा और 3 बजे से मैं अगर स्टॉक मार्केट के साथ साथ क्रूड ऑयल में ट्रेड करता हूं तो मैं 11 बजे आऊंगा, और मैं अगर मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैं आफ्टर 4 बजे आऊंगा, 5 बजे आऊंगा, 6 बजे आऊंगा, इन तीनों में से कभी भी मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर सकता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये चीजें आपको आगे समझ में, हाई और लो मार्क कैसे करोगे। आप कितने बजे आते हो गाइस मार्केट में, कितने बजे आते हो? 10 बजे। 10 बजे आओगे तो मार्केट चालू होगा या फिर आपके आने के बाद चालू होगा? चालू होगा ना, तो क्या मुझे 10 बजे तक कितनी कैंडल दिखेगी? 9 कैंडल 5 मिनट का, 15 मिनट का 3 कैंडल, 15 मिनट का 3 कैंडल सर, 15 मिनट का 3 कैंडल, 5 मिनट का 9 कैंडल दिखेगा मुझे, दिखेगा। अगर मेरे मार्केट में कुछ मूवमेंट है तो मैं 10 बजे आके मुझे पता चल जाएगा ना 10 बजे कि यार मेरा साइडवेज है, हाई टूट गया या लो टूट गया, पता चल जाएगा ना गाइस। तो मैं क्या करूंगा, 10 बजे आने के बाद में इसका हाई मार्क कर लूंगा, एक लो मार्क कर लूंगा, सिंपल है गाइस। निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, जो भी मेरा फेवरेट स्टॉक है उसके अंदर भी, क्रूड के भी, सबके अंदर इसमें इस तरह से कर लूंगा। जब अगर मेरा रीटेस्ट के साथ अगर मेरा लो टूट गया आफ्टर 10 am, मैं जाऊंगा किधर? अगर मेरा रीटेस्ट के साथ मेरा आज का हाई टूट गया, मैं कहां जाऊंगा? निफ्टी बैंक निफ्टी साथ साथ में बुलिश होने चाहिए, मतलब डाटा मैच नहीं होना चाहिए। निफ्टी बुलिश है, बैंक निफ्टी बुलिश है, और इसमें से मैं ज्यादा ट्रेड किसके अंदर कर सकता हूं? जो ज्यादा बुलिश है। निफ्टी ने मेरा आज का हाई तोड़ दिया 10:15 पे, और बैंक निफ्टी ने मेरा आज का हाई तोड़ दिया 10 बजे, तो ज्यादा बुलिश कौन सा है? बैंक निफ्टी। क्यों? क्योंकि पहले ही तोड़ दिया भाई, बैंक निफ्टी ने आज अपना हाई जो था वो पहले ही तोड़ दिया। आई एम राइट गाइस? मतलब मैं बैंक निफ्टी में ले सकता हूं, लेकिन जो ज्यादा बुलिश कौन है? मेरा निफ्टी है। अब मान लो निफ्टी मेरा आज का लो तोड़ रहा है भाई 12 बजे और बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया 1 बजे, तो ज्यादा पावरफुल बेरिश कौन है, ज्यादा कमजोर कौन है? निफ्टी। तो निफ्टी ज्यादा कमजोर है तो मैं क्या निफ्टी में पुट लूंगा नहीं लूंगा? यस, मैं निफ्टी में प्लान करूंगा। अब सबसे ज्यादा आज कमजोर कौन था? अगर मैं मिड कैप निफ्टी को भी ऐड कर देता हूं तो मिड कैप निफ्टी, ओके गाइस। अब मैं ना इसको हटाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको। भैया अभी तक जो आपने पढ़ा है ना, आप बोलते कि सर हमें पहले दिन आपने ये क्यों नहीं पढ़ा दिया। सही कह रहा हूं गाइस, ये क्यों नहीं पढ़ा दिया। अब मैं इसको करता हूं डिलीट, मैं आता हूं निफ्टी के अंदर, इंडिकेटर कर दिया भैया मैंने, हाइट कचरा रिमूव किया मैंने। मैं कितने बजे आया निफ्टी के अंदर? कितने बजे आया गाइस? 10 बजे। 1 मिनट है ना, तो ये टाइटन आ गया। अब देखो स्टॉक में भी देख लो गाइस, मैं आया था यहाँ पे, मेरा देखो गाइस आज का हाई कब टूटेगा? क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मुझे लाल कैंडल दिखने के बाद मेरा हाई टूटेगा? हाई कब बनेगा आपका? कहीं ना कहीं कॉमन सेंस भी तो यूज करोगे ना, कॉमन सेंस यूज करोगे, तुक्के में तीर लगा दोगे। अरे 10 ये देखो 10 बज गई, ये देखो 9:15 से 9:30 पहली कैंडल, 9:30 से 9:45, 9:45 से 10 बजे, और तुम बोलोगे ये हाई टूट गया, ये हाई टूट गया। आधे लोग इसी को हाई बोलेंगे ना गाइस, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे इस कैंडल को? मैंने क्या बोला, हाई कब होगा? जब तक आपकी एक रेड कैंडल नहीं बन जाती। बोला कि नहीं बोला? बोला ना, बोला कि नहीं बोला?
रेड कैंडल बनेगी ना तब आपका हाई होगा हमेशा। अब समझ में आ गया हाई किसे बोलते हैं? हाँ जी हाँ जी। अब ये है तुम्हारा हाई। अब अगर जब भी तुम्हारी ये बुलिश कैंडल बनेगी, अगर ये अगली कैंडल लाल के बाद बुलिश बन जाती तो तुम क्या कर लेते? यहाँ पे क्या कर लेते? स्टॉक की बात करता हूं तो क्या कर लेते? कॉल बाय करते हैं। ऑफ कोर्स कॉल बाय करते हैं, है ना। और अब मेरा आज का लो कौन सा है भाई? ग्रीन कब बना? जब लाल हुआ तभी तो मेरा ग्रीन बना। ओपनिंग में अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है तो मेरा ओपनिंग के लिए मेरा आज का लो यही है गाइस। मेरा आज का लो यही है। मेरा आज का लो टूटेगा और टूटने के साथ साथ गाइस मुझे देखो यहाँ पे कैंडल तो बाहर की तरफ क्लोज हो रही है, बट मुझे एक लाल ग्रीन कैंडल चाहिए। लाल के बाद मुझे ग्रीन कैंडल चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मार्केट रीटेस्ट एक कैंडल ग्रीन एक लाल एक ग्रीन एक लाल करके ही चल रही है। मेरा प्राइस एक लाल एक ग्रीन करके ही चल रही है। तो जैसे ही मेरा यहाँ पे रीटेस्ट होता है मेरी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। ये मेरा स्टॉप लॉस और ये मेरा देखो बढ़िया इसके बाद में भी मिला है, टारगेट मिल गया गाइस। ये चीज समझ में आ गई। मुझे इसको बैंक निफ्टी लाना था, लेकिन गलती से ये पता नहीं कोई स्टॉक ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया था। ओके, तो मैं आता हूँ गाइस आज के कितने बजे आऊंगा? 10 बजे। मेरा हाई कहाँ पे है आज का? ये है गाइस, क्योंकि मेरी लाल कैंडल बन गई मैं तो 10 बजे आता हूँ। तो 10 बजे के बाद लाल के बाद क्या मेरी ग्रीन भी बन गई? बन गई क्या? ये देखो ये वाली बन रही है ना 10 बजे भाई। इसको देखो, क्या मैं कह सकता हूँ 10 बजे आया? 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 45 मिनट हो गए, 10 बज गई मेरी। मैं आया भैया 10 बजे आराम से और मैंने इसका हाई और लो मार्क कर दिया। ये देखो कर दिया गाइस, कर दिया। कहीं ना कहीं देखो मार्केट ने यहाँ पे देखो रीटेस्ट लिया, तो इसको ना यहाँ पे सेट कर सकता हूँ ना गाइस। देखो इसको यहाँ पे सेट कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो मैंने इसको गाइस यहाँ पे इसको सेट कर दिया था कि भैया मेरा नेक्स्ट सपोर्ट ये है और कहीं ना कहीं मेरा आज का लो भी ये है। जब तक मेरा आज का लो नहीं टूट जाता मैं डाउन साइड नहीं आऊंगा, जब तक मेरा आज का हाई नहीं टूट जाता मैं अप साइड के लिए नहीं जाऊंगा। डन एवरीवन? डन एवरीवन? जी सर। अब मेरा आज का लो कब टूट रहा है? पीटीएसटी के लिए टूट रहा है। मुझे कॉल पुट दी क्या इसने? कुछ भी? बैंक निफ्टी ने मुझे कुछ दिया क्या? अब मैं आता हूं निफ्टी में 10 बजे के बाद। मुझे निफ्टी भी कुछ नहीं देके गया। निफ्टी ने भी कुछ दिया था 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद मेरे साथ लाइव में थे, फायर कर लिया कि भैया देखो कल की क्लोजिंग का लो टूट गया तो कहीं ना कहीं मेरा सपोर्ट होता है, और ये तुरंत मुझे टारगेट मिल गया 10 बजे तक मुझे टारगेट मिल गया। ये मेरी नॉलेज का, ये मुझे मेरी नॉलेज ने दिया गाइस, मेरी एक्सपीरियंस ने दिया, मेरे प्राइस एक्शन ने दिया, मेरे कैंडलस्टिक पैटर्न ने दिया, मेरी ट्रेंड लाइन थी, बियर ट्रैप ने दिया। ये सारी चीजें एक साथ आपके माइंड में क्लिक नहीं होगी, कोई बताएगा ना तब चीजें क्लिक होगी। तो क्या आज रेंज ट्रेडिंग इसके अंदर बना क्या? यस और नो? रेंज ट्रेडिंग सेटअप बना आज? नहीं बना? बना क्या नहीं बना? बोलो तो सही भाई। क्या आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अब मैं आऊंगा प्रीवियस डे पे। मेरा मार्केट 10 बजे आता हूँ गाइस। देखो 9:45 10 की कैंडल है। मैंने आज का क्या बनाया? लो बनाया बैंक निफ्टी के अंदर। ये मेरा हाई है 10 बजे की कैंडल। क्या मेरा ये हाई के साथ साथ मुझे क्या क्या सपोर्ट मिल रहा है? और कहीं ना कहीं मेरा पावरफुल सपोर्ट पे कहीं ना कहीं मेरा एक साइडवेज था मार्केट। नंबर 1 साइडवेज जितना ज्यादा होगा उतने लिए मैं क्या हूंगा? हैप्पी। कहीं ना कहीं मेरा मार्केट देखो टॉप से गिर रहा था, कहीं ना कहीं मैं आ गया सपोर्ट पे। सपोर्ट पे आने के बाद मुझे एक बुलिश एनगल्फिंग दिखी। बुलिश एनगल्फिंग के बाद मुझे कंफर्मेशन दिखी। कंफर्मेशन के बाद में मुझे रेंज ट्रेडिंग का जो मेरा फेवरेट सेटअप है, आफ्टर 10 बजे मेरा आज का हाई टूट गया। 10 बजे मेरा हाई टूट गया और साथ साथ मुझे कंफर्मेशन भी मिल गई और मैंने यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री मार ली और मुझे क्या गाइस गुड मूवमेंट मिला? यस और नो? बैंक निफ्टी 10 बजे के बाद टूटा तो मुझे मिला क्या? यस सर। क्या मेरा स्टॉप लॉस खाया? स्टॉप लॉस खाया? 50 से 70 पॉइंट मिलेगा या फिर आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक टारगेट मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा रेजिस्टेंस सपोर्ट तक के ही टारगेट होते हैं। रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस, सपोर्ट टू सपोर्ट। अब मैं आता हूं निफ्टी में। क्या निफ्टी ने मेरा आज का लो है ये मेरा निफ्टी का, और ये है मेरा 10 बज चुकी है और ये मेरा आज का हाई है निफ्टी का। क्या निफ्टी भी मेरा आज का हाई तोड़ रहा है? देखो निफ्टी कितने बजे तोड़ रहा है मेरा आज का हाई? 10:30 बजे गाइस। 10:30 बजे नहीं, ये तो भाई मेरा 10:45 में तोड़ रहा है। ये देखो हाई तो इस कैंडल पे है।
10:45 पे तोड़ रहा है मेरा, 10:45 पे तोड़ रहा है मेरा निफ्टी आई फ्राइडे का, देखो ध्यान से यार। जी सर। और बैंक निफ्टी मेरा देखो, ये पहली कैंडल लाल, और ये देखो कितने बजे तोड़ रहा है, ये तो भैया 10 बजे से पहले ही तोड़ दिया। तो ज्यादा बुलिश कौन हुआ? बैंक निफ्टी। तो मैं ट्रेड किसके अंदर ज्यादा ले सकता हूँ चांस? बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी समझ में आया ना? अब धीरे धीरे समझ में आया। हाँ जी हाँ जी सर। अब मैं आता हूँ प्रीवियस, ये कौन सा डे है, ये कौन सा डे है गाइस? ये हो गया आपका हाई, और ये मेरी मार्केट में 10 बज रही है, तो मुझे क्या बनाना है यहाँ पे, मुझे ग्रीन कैंडल चाहिए गाइस। ये अगर मेरी अब ये ग्रीन कैंडल बन के मेरी देखो लाल कैंडल बनती है, तो मेरी यहाँ पे स्टॉप लॉस लग चुका है, मुझे यहाँ पे मेरा टारगेट जाने में कोई नहीं रोक सकता। और मुझे मेरा टारगेट देने के बाद फिर भले ही मार्केट साइडवेज हो जाए, ये देखो गाइस, मुझे मेरा मार्केट ने पैसा जो मिला है गाइस 145 पॉइंट दिया है, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा ढंग से, आई थिंक 145 पॉइंट विद इन 1 घंटे के अंदर मुझे मिल गया। तो हमेशा यहाँ पे वेट, अपॉर्चुनिटी का वेट किया और गुड मूवमेंट मिला, वेट करना पड़ेगा। और वेट कितना करना पड़ेगा गाइस? आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, इससे ज्यादा मार्केट होल्ड नहीं करवाता आपसे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको निफ्टी ने गुड मूवमेंट दिया 10 बजे के बाद, आफ्टर 10 AM निफ्टी ने गुड मूवमेंट दिया गाइस, ढंग से देखेंगे तो हैं। पहले तो ये दो तीन कैंडलों ने 52 पॉइंट का मूवमेंट दिया, 52 का दे दिया, या तो ट्रेड को खत्म करो, ट्रायल एसल करो, 52 और 52 100 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? अब मैं आता हूँ गाइस, देखो मिड कैप निफ्टी में भी देख लो, कहीं ना कहीं बोलेंगे कि सर बताया नहीं। मिड कैप निफ्टी ने आज का लो कितने बजे तोड़ा? आप आए 10 बजे, 10 बजे आते ही आपने यहाँ पे लो बना दिया और इस कैंडल पे हाई बना दिया। तो मिड कैप निफ्टी कितने बजे तोड़ रहा है आज का लो? 12:15। अगला सपोर्ट मेरा कहाँ है? यस सर। यहाँ पे। क्या कंटिन्यू आपको टारगेट मिला? यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिलती है अगले वालों के लिए कि भाई अगला सपोर्ट टूटेगा कब? जब ये रीटेस्ट लेगा यहाँ पे। क्या रीटेस्ट लिया गाइस? क्या ये एक तरफा आपको टारगेट मिलता है? 150 पॉइंट मूवमेंट भाई, 150 पॉइंट, 50 पॉइंट तो ले सकते हो इसमें से। ये देखो ग्रीन लाल कैंडल बन के क्लोज हुई, देखो ऊपर भी गई, डाउन मतलब सस्ते में बाई करने का मौका भी दिया, 100 पॉइंट और गिरा। ऐसे मार्केट में भी बोलेंगे सर क्या करूं मैं, किस क्यों गया, क्या गया भाई, मेरा रीटेस्ट हो गया, मेरा सेटअप बन गया, गया। मैंने कोई ना न्यूज देखी ना कोई स्टॉक देखा, मैंने भाई इसके अंदर 1,82,000 कमा लिए, खत्म मैटर। तो ये चीज होती है गाइस। अब हम बात करेंगे इसका, अब थोड़ा एडवांस समझेंगे। क्या समझेंगे इसको? क्या समझेंगे गाइस? पॉइंट नंबर 6 आपको क्या देखना है, ध्यान से देखिएगा। करंट डे हाई, करंट डे लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, मेनी डेज हाई एंड लो। अब आएगा मजा, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लो। अब समझो आप, अब सब कुछ रिमूव करता हूं, सब कुछ रिमूव करता हूं। डबल चार्ट में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो मैं सिंगल चार्ट में समझा देता हूं ना गाइस, ठीक है ना। अब मान लो गाइस ये आपका आज का लो है, ठीक है गाइस, ये आपका आज का हाई है, ठीक है। ये हो गया, इसे बोलते हैं करंट डे हाई एंड करंट डे लो। और ये क्या है मेरा नेक्स्ट? प्रीवियस डे, क्या है ये? पिछले दिन का, पुराने दिनों का लो 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 एंड प्रीवियस डे हाई है गाइस, प्रीवियस डे हाई है ये। अब ये आपका 4 लेवल बनाने हैं, आते ही भैया 4 लेवल बनाने हैं, बेसिक मैंने समझा दिया। मान लो अगर आपका मार्केट इस रेंज के बीच में ही ओपन हो गया, कहीं ओपन हो गया, अगर ये कैंडल गाइस बुलिश बनती, रीटेस्ट लेके अगर ऊपर भाग जाती, तो मैं अपसाइड के लिए जाता। पूछो क्यों? क्यों आज के हाई के साथ साथ मेरा प्रीवियस डे हाई भी टूट गया। समझ में आया गाइस? मतलब आज का हाई तो टूटा ही टूटा, लेकिन कल का हाई भी टूट गया। आई एम बुलिश, रीटेस्ट लेके गया है। अगर कल मार्केट प्रीवियस डे लो भी तोड़ देता है, मतलब आज का भी तोड़, आज मतलब प्रीवियस डे हो जाएगा, सैटरडे संडे और फ्राइडे,
सैटरडे संडे फ्राइडे और मेनी डेज लो। भाई कितना दिन का लो तोड़ेगा ये समझो आप, ये तोड़ेगा भाई कई महीनों का लो तोड़ देगा। कितने महीनों का? 20 अगस्त का लो तोड़ देगा। ये देखो सही कह रहा हूँ गाइस, 20 अगस्त का लो तोड़ देगा। यस और नो? धमाका। यहाँ रीटेस्ट मिल गया गाइस, यहाँ रीटेस्ट मिल गया तो बिग मूवमेंट है। तो ये चीज भी आज का हाई लो तो ठीक है, आज का हाई लो तो ठीक है। आप पूछेंगे कि सर आपने तो बता दिया, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे पुट क्यों लिया पहली कैंडल होते ही? क्योंकि मेरा गाइस प्रीवियस डे लो भी ब्रेक हो गया, कई दिनों का लेवल भी ब्रेक हो गया, तो इसलिए मैंने यहीं पे प्लान कर लिया। सीटीसी को स्टॉप लॉस माना और धमाका गिरा दिया। आप कब आए? 10 बजे। और भाई ये तो मार्केट 9:30 पे भी फायर कर गया, कभी कभी ये ऐसे जल्दी भी फायर कर जाता है, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको 10 बजे के बाद ही प्लान करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऐसे लेवल मिलते हैं ना तो मजा आ जाता है, कई दिन का लो, प्रीवियस डे लो। समझ गए मेरी बात? समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। मेरा मार्केट में अब देखो, मेरा ये प्रीवियस डे लो है और ये मेरा आज का लो है, दोनों लो टूट रहे हैं, तो मेरे लिए यहाँ पे गुड अपॉर्चुनिटी रहेगी, डाउन साइड के लिए गुड अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा इस, ये देखो अगेन आपके लिए बियर ट्रैप किया है। हमेशा ऐसी कैंडल से बचना, जब मार्केट के अंदर पहली कैंडल पे आपने वेट करना सीख गए, ठीक है ना। ये देखो ग्रीन बनी और अगली रेड बनती ना, तो मैं गुड अपॉर्चुनिटी मिलती। यहाँ ट्रैप कभी भी मत होना। यहाँ पे देखो अपसाइड के लिए भी टारगेट मिला और डाउन साइड के लिए भी मिला। देखो क्या होता है, आज का लो टूटा, आज का लो तो टूटा ही टूटा, उसके साथ कितने दिन का और लो टूटा। ये देखो कितने दिनों का लो टूटा मेरे भाई, है ना गाइस। 18 तारीख का लो टूट गया, 18 सितंबर का, देखा आपने। तो ये चीजें हैं, मैनी डेज लो टूटेगा, मैनी डेज हाई टूटेगा, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो टूटता है तो भी मजा आ जाएगा। जैसे कि मेरा मार्केट आज यहाँ पे चल रहा है और कल का हाई और लो यहाँ पे इस तरह से था। अगर ये मार्केट मेरा आज यहाँ चल रहा है, कल का हाई तोड़ दिया तो मेरे लिए एक मजा आ जाएगा। समझ में आया? कोई रॉकेट साइंस गाइस? कोई रॉकेट साइंस? नो सर। अब स्टॉक के अंदर अगर आपको कुछ फायर करना है, तो मान लो कि ये स्टॉक है आपका, कई दिन बार बार यहाँ पे आता है, रेजिस्टेंस पे आता है और ब्रेकआउट कर देता है, तो आपके लिए क्या होगा? गुड गैप अप यहाँ पे। समझ रहे हो ना गाइस? स्टॉक के अंदर गुड अपॉर्चुनिटी बाइंग जोन के लिए, गुड अपॉर्चुनिटी स्विंग के लिए। समझ में आया? और साथ में भाई आरएसआई और 200 ईएमए सपोर्ट करता है, 18 ईएमए, तो भाई बात ही क्या, मजा ही आ जाएगा। समझ में आया ना गाइस? और स्टॉक तो भाई एवरी डे फायर करते हैं, स्टॉक तो भाई मजा आ जाता है स्टॉक के अंदर। तो सर स्टॉक के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए सर? बिल्कुल कर सकते हो भाई, ठीक है ना। ओके क्या सर। हुआ आज? ये क्या है? ये देखो प्रीवियस डे हाई वाला दिखा रहा हूँ। कितने दिन का लो टूट रहा है गाइस इंडसइंड बैंक के अंदर? कितने दिन का लो टूट रहा है? मैनी डेज लो टूट गया भैया, टूट गया। मॉर्निंग का टाइम है तो मार्केट ऐसे ही गिरता है, तो यहाँ पे एसएल को आपको सीटीसी लगाना पड़ेगा। सीटीसी का भी वीडियो है मेरे भाई। तो कुछ चीजें ऐसी है गाइस, जो वीडियो से काम हो जाए ना, तो यहाँ पे लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा, वही चीज आपके वीडियो में पढ़ी है सेम। मैं बोलूंगा गाइस पेन लिखने के लिए काम आता है कि सर आपने तो बताया ही नहीं था पेन लिखने के लिए काम आता है ना। तो ये चीज फ्री की चीजें पढ़ी है, तो फ्री की चीजें वहां देखो। हम बात करेंगे दूसरा स्टॉक, देखता हूँ कोटक की बात करता हूँ गाइस। तो कोटक कितने दिन का, सॉरी बजाज सर। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरा प्राइस देखो, अब यहाँ पे ना कुछ चीज समझ में आएगी आपको, यहाँ पे कुछ चीज समझ में आएगी। ये आपका प्राइस है कई दिन, 4-5 दिन का। ये देखो गाइस मार्केट 4-5 दिन का, देखो यहाँ पे ओपन होता है, आज का हाई टूट गया, लेकिन 10 बजे के बाद इस तरह से मूवमेंट मिलता है, तो कई दिन का हाई तोड़ता है, तो गुड अपॉर्चुनिटी रहती है। ये इस तरह के आपको मूवमेंट देखना है। समझ रहे हो गाइस मैंने क्या बोला? स्टॉक जितना ज्यादा 2-3 दिन साइडवेज होगा और फिर ज्यादा ये फायर करता है ना, तो वो अपने लिए गुड मूवमेंट रहता है। बोला था कि नहीं बोला था आपको? बोला था कि नहीं बोला था गाइस? ये आपको ढूंढनी चीज, समझ रहे हो? देखो साइडवेज भी हो गया, रिवर्सल भी हो गया, साथ साथ में आरएसआई ने भी सपोर्ट कर दिया, साथ साथ में रेंज ट्रेडिंग भी वर्क हो गया, साथ साथ में 2-3 दिन का हाई भी तोड़ दिया। सारी चीजें यहाँ फॉलो कर रहा है। ये ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी आपको। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तब मजा आएगा। यस। या फिर एक चीज और कि भाई कंटिन्यू मेरा डाउन साइड मूवमेंट था, ट्रेंड डाउन ट्रेंड था पूरा, देखो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड था गाइस। ये भी मैंने बताया नहीं आपको, क्या ट्रेंड चेंज हो गया मेरा यहाँ पे? देखो हुआ कि नहीं हुआ? ट्रेंड ऐसे 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 कर रहा था, तो इस तरह से जाने लग गया ना, ट्रेंड चेंज हो गया ना गाइस, इस तरह से चलने लग गया। तो
मुझे यहाँ पे समझना पड़ेगा कि भैया मेरा ट्रेंड चेंज होने लग गया है। अब तो भाई मैं यहाँ चूक नहीं सकता, समझ रहे हो क्या? किसी ने कुछ बोला था, बजाज ऑटो रेंज ट्रेडिंग कर लोगे गाइस? रेंज ट्रेडिंग समझ में आ जाएगा। बजाज ऑटो में मुझे क्या कर रहा है, क्या नजर आ रहा है मेरे लिए? ट्रेंड चेंज हो रहा है सर। ट्रेंड चेंज हो रहा है, पहली बात तो म्यूट करो भाई। ट्रेंड चेंज हो रहा है, मैं क्या करूंगा गाइस? भाई म्यूट कर लो। मैं क्या करूंगा, इसको गाइस इस तरह से प्लान करूंगा, मेरा स्ट्रेंड लाइन भी बनाऊंगा, ठीक है ना? मैं जल्दबाजी क्यों करूं अपने इसके अंदर? अभी टेस्ट भी कर रहा है सर। अरे रुको रुको भाई, रुको रुको रुको, हम ना ये देखो, वेट करो यार, म्यूट करो। अपन ना यहाँ पे ऊपर आ गए, मैंने सोचा यार आरएसआई तो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना? अपने को यहाँ देखना है। अभी मेरा ये ट्रेंड आरएसआई हल्का सा बुलिश नजर आने लग गया, आरएसआई हल्का सा बुलिश नजर आने लग गया। और कहीं ना कहीं अब यहाँ पे आपको एक ट्रेंड भी, पहले इस तरह से आपका एक लो था, देखो गाइस, एक लो था बनाया और मार्केट पूरा साइडवेज हो गया, ये पूरे एक दिन साइडवेज था। फिर ये आज क्या होता है, बुलिश बनता है गाइस, 10 बजे तक हाई गया, 10 बजे के बाद पूरा साइडवेज हो गया। तो मेरे लिए मैं क्या कहूंगा, इसको बुलिश कहूंगा या बेरिश कहूंगा, ये बताओ? अभी मैं इसमें, अभी मैं क्या कर सकता हूँ गाइस? अपसाइड के लिए प्लान कर सकता हूँ, अपसाइड के लिए प्लान कर सकता हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं किया, आज मैंने नहीं किया, कोई बात नहीं, आज मैंने अपसाइड के लिए प्लान नहीं किया, कोई बात नहीं। अगर मेरा कल अगर इससे बाहर निकल जाएगा तो मैं गाइस बिल्कुल प्लान करूंगा, बिल्कुल प्लान करूंगा, ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए ना बजाज ऑटो हो गया, इनके लिए ना गाइस थोड़ा वन डे टाइम फ्रेम देखना पड़ता है, डेली टाइम फ्रेम देखना पड़ता है। ये देखो वन डे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, घूम रहा है मार्केट, घूम रहा है गाइस। अब देखना पड़ेगा वन डे टाइम फ्रेम पे कि भैया इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे पावरफुल पहले रेजिस्टेंस था, अब मार्केट ने सपोर्ट लिया। ये देखो यहाँ से मैच हो रहा ना, ये दिख रहा गाइस, ये यहाँ पे जूम करेंगे दिखेगा। तो मार्केट ने परफेक्टली सपोर्ट लिया। डेली टाइम फ्रेम देखना तो भाई भूल ही नहीं सकते, डेली टाइम फ्रेम पे कौन सा बन रहा है, क्या बन रहा है, दिखा आपको? बोला था ना पावरफुल सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, अब दिखा गाइस ये आपको? बड़े टाइम फ्रेम भी तो दिखाएगा ना बड़ी चीजें। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या बना गाइस? मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, डाउन या अप? आप देख लो फिर, ठीक है? तो ये है गाइस, अब मैं ना आपको एक लास्ट टॉपिक पढ़ा दूंगा गाइस, ताकि मेरा प्राइस एक्शन कंप्लीट हो जाए। छोटा ही है जी सर। नेक्स्ट टॉपिक है ना गाइस, वो है मेरा गैप थ्योरी। क्या नाम है गाइस? गैप थ्योरी। पहले मैं आपको बताता हूँ गाइस गैप क्या होता है, व्हाट इज अ गैप। म्यूट रखिएगा शांति से। मेरा बैंक निफ्टी मान लो, सॉरी बैंक निफ्टी मान लो मेरा 52,000 पे क्लोज हुआ, चुपचाप रहना है। अगर मेरा कल ये 52,200 पे ओपन होता है तो मैं बोलूंगा इसे हम बोलते हैं गैप। अगर मेरा 51,800 पे ओपन हो गया तो ये क्या है, गैप है। क्या गाइस गैप है, यस और नो? गैप नजर आएगा आपको, कैंडल इस तरह से ओपन नजर आएगी है, बीच में गैप दिखेगा, तो इसको हम ऊपर वाले को बोलते हैं गाइस गैप अप। क्या बोलते हैं? गैप अप। इसे बोलते हैं गैप डाउन, ठीक है ना? ये आपको फॉरेक्स के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, उसके अंदर अपना क्रिप्टो के अंदर नहीं मिलेगा। क्रिप्टो लोग इसलिए चूज करते हैं कि ये यार साइडवेज मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन गैप अप गैप डाउन नहीं होता है। अब भाई आप सब कुछ बढ़िया हो, 10,000 प्रॉफिट किया, लेकिन गलती से आप बीटीएसटी होल्ड करके लेंगे तो मार्केट में बड़ा गैप अप भी कर देते हैं, बड़ा गैप डाउन भी कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रैप वाले सिस्टम न्यू ट्रेडर बेचारे फंस जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, है ना गाइस? सही कह रहा हूँ? इतना समझ में आ गया। अब आपको, सभी लोग स्कूल गए हुए हैं, 100 में से 100 लेके आएगा, उसको कितने मार्क, क्या बोलेंगे उसको? एक्सीलेंट भाई, तूने तो फायर कर दिया बड़ा। अगर 100 में से कोई 90 लेके आएगा तो क्या बोलेंगे? एक्सीलेंट। 80 लेके आएगा तो बहुत बढ़िया, 70 लेके आएगा तो गुड, 60 लेके आएगा तो फर्स्ट डिवीजन, 50 लेके आएगा तो ठीक है भाई, 40 लेके आएगा तो क्या है भाई, थर्ड डिवीजन मिला तेरे को। लेकिन अगर 33 लेके आएगा तो क्या बोलूंगा? फेल। फेल फेल बोलूंगा जी हो आप। तो वही 0.1% अगर मार्केट में गैप अप हो जाता है तो मेरे लिए क्या होगा? गुड गैप अप है भैया, बिग गैप अप है। मेरे लिए क्या होगा? ये 0.1%।
0.9%, 0.9 मतलब 0.9% अगर मार्केट में गैप अप हो जाता है तो मेरे लिए क्या होगा, समझ में आया? 0.7 और 0.33, 0.15, 0.16 मतलब 0.1% मतलब गैप अप कितना होगा बैंक निफ्टी भाई? 500 पॉइंट, निफ्टी 250 पॉइंट। लेकिन अगर निफ्टी 50 पॉइंट गैप अप हो रहा है तो मतलब इस दायरे में आ जाएगा गाइस, फेल में आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं गाइस, इसको बोलते हैं हम गैप अप, इसको बोलते हैं गुड गैप अप, बिग गैप अप, और इसको बोलते हैं साइडवेज फ्लैट ओपनिंग। क्या बोलते हैं? साइडवेज। और साइडवेज जब होता है मार्केट तो क्या होता है ना, प्रीमियम कॉल का भी घटता है, पुट का भी घटता है। अब मेरे लिए क्या हुआ, अगर मेरा इस तरह से मार्केट ओपन होता है कल, तो ये मेरे लिए क्या है गाइस, भले गैप डाउन हो जाए, ये मेरे लिए क्या है, यहाँ पर परसेंटेज दिखाई दे रहा है, कितना परसेंटेज ओपन हुआ? 0.25, 0.29, फेल। मैंने बीपीआई लो किया और प्रॉफिट भाई मिला तो मिला 2000 मिला, क्या करा? वो भी 5-4 लोट लेने के बाद, एक लोट लिया प्रॉफिट 250 मिला, क्या मतलब प्रीमियम खा गया रात रात में। समझ में आई बात? लेकिन उतनी ब्रोकरेज पड़ जाएगी। लेकिन अगर इस तरह से मुझे प्रॉफिट नजर आता है तो क्या बोलूंगा? बिग गैप अप, एक्सीलेंट, फायर। इस तरह से मेरा गैप डाउन होता है तो क्या बोलूंगा? एक्सीलेंट, फायर। इस तरह से गैप डाउन होता है तो क्या बोलूंगा? इस तरह से अगर गैप डाउन होता है तो क्या बोलूंगा? गुड गैप अप। लेकिन ऐसे में क्या बोलता हूँ गाइस? साइडवेज। बाकी आप क्या बोलो, आपकी इच्छा। तो इसको क्या बोलते हैं, अगर मेरा प्राइस यहाँ पे है और हल्का सा 10-20 पॉइंट, 50-100 पॉइंट बैंक निफ्टी 20-30 पॉइंट, 50 पॉइंट अगर ओपन हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं गाइस? कॉमन गैप अप, साइडवेज गैप अप, या फिर क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट। ओके, ये हो गया। तो नंबर 1 जो पॉइंट था उसे ये बोलते हैं साइडवेज फ्लैट ओपनिंग, फ्लैट गैप कह सकते हो, फ्लैट गैप थ्योरी कह सकते हो, ठीक है ना? इस चीज को ध्यान रखिएगा, या फिर कॉमन गैप कह सकते हो, ठीक है गाइस? मैं इसे साइडवेज बोलता हूँ, आपने बहुत बार सुना होगा गाइस, साइडवेज साइडवेज। काफी लोग बोलते हैं कि भाई ये बंदा साइडवेज ही बोलता रहता है हमेशा, है ना गाइस? मार्केट जैसा होगा वैसा ही मूवमेंट होगा। दूसरा होता है गाइस रन अवे गैप थ्योरी। रन अवे गैप थ्योरी में क्या होता है, सिंपल सा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरा मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद इस तरह से यहाँ ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया। दूसरे दिन क्या होगा ना, छलांग मार के, मतलब वो गैप अप ही ओपन होगा। गैप अप मतलब गैप अप, गैप अप, गैप अप। तो ये जो है ना, छलांग मार रहा है, एक कदम यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, इस तरह से छलांग मार के गैप अप हो रहा है। इस तरह ही मार्केट गिरता है, इसे क्या बोलते हैं? रन अवे गैप अप। दिखा देता हूँ छोटा सा डेमो, डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ, या 15 मिनट कहीं पे भी दिखा देता हूँ। इसे मैं क्या बोलूंगा गाइस? क्या है मेरे लिए? ये हो रहा है गैप अप ही गैप अप हो रहा है गाइस। कहीं वापस आया मार्केट, गैप फिल किया यहाँ पे? नो। इसे मैं क्या बोलूंगा? डाउन साइड रन अवे गैप। भाई इसे रन अवे गैप बोलते हैं, ठीक है? ठीक है। तीसरा जो होता है, तीसरा जो गैप होता है उसे बोलते हैं गाइस ब्रेक अवे। मतलब ब्रेक मतलब रुकना, ब्रेक अवे गैप थ्योरी। भाई मैं समझा रहा हूं, मेरा काम है गाइस पूरा A to Z समझाना। ब्रेक मतलब फॉर एग्जांपल मेरा प्राइस इस तरह से है और यही रुक गया 4-5 दिन, मतलब ये ब्रेक लिया 4-5 दिन का। कितना ब्रेक लिया गाइस? कितना लिया? कितना ब्रेक लिया? कितना ब्रेक? 4-5 डेज, 10 दिन। आप देखते हो ना निफ्टी बैंक निफ्टी टिकता है 4-5 दिन साइडवेज, और फिर जाके गाइस, फिर जाके ये डायरेक्ट गैप अप होता है। मतलब कई दिन मार्केट साइडवेज होके मार्केट ने क्या किया, ब्रेक लेके ब्रेक अवे गैप दिया, ब्रेक लेके ब्रेक गैप डाउन दिया। समझ में आया? कैसे? क्या मार्केट ने ब्रेक लिया यहाँ पे? बोलो गाइस, लिया यहाँ पे ब्रेक, फिर जाके मार्केट का फायर कर गया, इससे बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। समझ में आया? मार्केट ने 4-5 दिन ब्रेक लिया और ब्रेक अवे फायर। समझ में आया गाइस? क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं इसे? ब्रेक गैप। फोर्थ जो होता है वो आपका फेवरेट होना चाहिए, वो काम की चीज है, एक्चुएशन गैप, या फिर आप कह सकते हो भैया गैप फिलिंग।
सुना है आपने गैप फिलिंग थ्योरी? यस सर। गैप फिलिंग थ्योरी ये होती है भाई, तुम्हारा मार्केट मान लो यहाँ पे आज क्लोजिंग हुआ है, दूसरे दिन यहाँ पे गैप अप ओपन होगा और ये गैप फिलिंग करेगा। क्या करेगा? इसे क्या बोलते हैं? गैप फिलिंग। जैसे आज मार्केट ने किया। दूसरा क्या होता है, मार्केट गैप डाउन होगा, प्रीवियस क्लोजिंग गैप डाउन होगा और तुरंत ये क्या करता है? गैप फिलिंग करता है। गैप फिलिंग करने के बाद फिर से गिरता है, गैप फिलिंग करने के बाद फिर से ऊपर जाता है। और यहाँ पे गैप फिलिंग में भी कमा लिया और यहाँ से जब ये फिर से अगर हाई चला गया ना गाइस, गुड अपॉर्चुनिटी होती है। गैप फिलिंग के बाद मार्केट अगर आज का लो तोड़ दिया, गुड अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग के लिए। देखो क्या होता है, ये मार्केट गैप अप होता है, ये क्या करती गाइस? गैप फिलिंग। इसे क्या बोलते हैं? सिंपल गैप फिलिंग। दूसरा क्या होता है गाइस, मार्केट गैप अप हुआ, गैप फिलिंग कर दी। और तीसरा क्या होता है, मार्केट गैप डाउन होता है और मार्केट ने क्या कर दिया? गैप फिलिंग। गैप फिलिंग करेगा ना तो एक लेवल हो जाता है, तो यहाँ पे मार्केट रुकेगा, थोड़ा सा बताएगा कि अरे गैप फिलिंग कर दी, अब नीचे जाऊंगा। आपको इस तरह से बताएगा, अरे मैंने गैप फिलिंग कर दी है, अब मैं ऊपर भाग सकता हूँ। तो ये होता है गैप फिलिंग। लेकिन एक गैप फिलिंग में एक ऐसी थ्योरी है, ऐसी थ्योरी गाइस, वैसा अगर कहीं मूवमेंट आपको दिख जाता है ना, बताता हूँ कहीं ना कहीं तो होगा। ये कि अगर मार्केट आपका गैप डाउन होता है और फिर ऊपर जाता है, और या फिर मान लो गैप फिलिंग पूरा कर दिया और फिर अगर आज का लो तोड़ देता गाइस, तो वो गुड क्या रहेगा आपके लिए? गुड मूवमेंट रहेगा डाउन साइड के लिए। ध्यान रखिएगा, मतलब लो तोड़ दिया आज का। समझ रहे हो गाइस? समझ रहे हो? इस चीज को याद रखिएगा हमेशा, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। मान लो तो खैर साइडवेज ओपन हुआ, आज का लो टूट रहा है, सिंपल रेंज ट्रेडिंग समझ में आ रही है सबको? क्या हो गया भाई? ये रहा गाइस छोटा एग्जांपल में, मार्केट तुम्हारा गैप अप ओपन होता है, गैप फिलिंग करने आया और फिर जाके मार्केट तुम्हारा क्या करता है गाइस? क्या करता है? क्या कर दिया गाइस? क्या कर दिया? फायर। लेकिन तुम्हें सोचेंगे कि अरे मेरा गैप फिलिंग कर दिया, मैं अगली कैंडल में या तो तुम यहाँ कट कर दोगे 10-20 पॉइंट लेके, 50 पॉइंट लेके, या फिर तुम वेट करोगे प्रॉपर स्टॉप लॉस का और फिर बड़े फायर का वेट करोगे। हमेशा पैसेंस तभी रख पाओगे जब आपके पास पूरा जो आप सीखोगे रिस्क मैनेजमेंट, जो मैं आपको सिखाऊंगा, वहीं से ही आपका कुछ अच्छा हो सकता है। सीख लोगे लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रूल्स ये फॉलो नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप फिलिंग करने आया, फिर अगर ये इस तरह से मूवमेंट करता है तो ये भी इसी में आता है। गैप फिलिंग डन और ये देखो ब्रेकआउट, टारगेट डन। ठीक है गाइस? दिख रहा है? हमेशा याद रखना इस चीज को, मेरी रीले भी दिखेगी। ठीक है ना गाइस? तो लास्ट वाला क्या होता है मार्केट में, देखो कहीं पे भी पर्टिकुलर मार्केट क्लोजिंग की है, अगर मार्केट इस तरह से गैप अप होता है और ये कैंडल क्लोज होने के बाद आज का लो टूटता है, तो यहाँ पे आपका गैप फिलिंग मूवमेंट होता है। गैप फिलिंग के बाद मार्केट डाउन भी जा सकता है। और याद रखिएगा, डाउन हमें जाएंगे ना तो कब जाएंगे डाउन? जो प्रीवियस हमेशा जो लास्ट की जो कैंडल होती है ना, हमेशा याद रखिएगा, जो लास्ट की कैंडल होती है ना 3:15 से लेके 3:30 की, इस कैंडल के अगर अपन ऊपर है ना गाइस तो थोड़े अपन बुलिश हैं, इस कैंडल के नीचे आ गए ना तो अपन थोड़े बेरिश हो चुके हैं। मान लो ये जो कैंडल है मार्केट में इस तरह से बुलिश हुई है, भले ये गैप फिलिंग कर लिया, लेकिन अगर इसके ऊपर है ना जब तक, तो अपन क्या है गाइस? क्या है? बुलिश। इस कैंडल के अगर डाउन है ना तो थोड़े बेरिश है। ठीक है ना? और ये देखो लास्ट कैंडल है, यहाँ पे गैप फिलिंग करती है, इसके ऊपर है तो अपन क्या है भाई? 10 में से 9, यही मैथमेटिक काम आएगी। बहुत सारी चीजें कॉमन जो होती है गाइस, मजा आ जाता है। अब देखो ये देखो सेम सिनेरियो, क्लोजिंग के अपन ऊपर है तो क्या है? बुलिश है। क्या कर सकते हैं? सेम साइडवेज, ये तो पूरा साइडवेज है, साइडवेज क्लोजिंग पूरी साइडवेज। और
यहाँ पे देखो मार्केटिंग गैप डाउन होता है गाइस, क्यों? क्योंकि अवर्ली टाइम फ्रेम पे मार्केटिंग जो लो तोड़ा है, कंटिन्यू डाउन आया था, गैप डाउन होता है। नहीं सिनेरियो मैथमेटिक पूरी बैठी थी, पीटीएसडी सेटअप पे था, और यहाँ पे देखो गैप फिलिंग करा इसने मार्केट ने, और गैप फिलिंग करने के बाद पूरा साइडवेज हो गया। अब देखो प्रीवियस क्लोजिंग के अगर जब तक ऊपर नहीं जाएंगे हम अपसाइड नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे इन कैंडल्स पे। यहाँ पे नीचे भी आ सकते हैं क्योंकि अपन प्रीवियस डे क्लोजिंग की कैंडल के अंदर है, अगर इससे बाहर निकल गए तो भैया अपन धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, बुलिश भाई। अपसाइड के लिए कह रहा हूँ मैं, प्रीवियस कैंडल क्लोजिंग के अगर ऊपर जाओगे तो क्या होगा, लेकिन हाँ इसके अगर डाउन है तो अपन बेरिश ही हैं। ये देखो प्रीवियस कैंडल है, इसके अगर इसके बीच में फंसे हुए हैं, कहीं के नहीं है अपन यहाँ पे, तो ये हाई टूटेगा तब देखो अपने को टारगेट मिला। जब तक ये कुछ मूवमेंट नहीं मिलता हमें कुछ भी मजा नहीं आएगा। सर एक बात पूछ रहा हूँ, इसका जब डाउन साइड एक सेकंड देखो, डाउन साइड ही बता रहा हूँ। प्रीवियस कैंडल है गाइस, ये मेरी प्रीवियस कैंडल है, एक नहीं है। मेरा मार्केट गैप डाउन ओपन होता है साइडवेज, प्रीवियस कैंडल का देखो हाई तोड़ पाया मार्केट, देखो आप खुद देखो भाई, जिसने सवाल पूछा देखो आप एक बार, तोड़ देता तो मैं भाई अगर मेरा हाई टूटने का वेट करता और मैं अपसाइड के लिए प्लान कर लेता। प्रीवियस कैंडल के साथ साथ मेरा प्रीवियस डे का हाई भी तो है, मैं तोड़ने का वेट करता, उसके साथ साथ मेरा आज का हाई भी टूट जाता, लेकिन नहीं टूट पाया। मार्केट आया, गैप फिलिंग किया, और गैप फिलिंग करने के बाद आज का लो टूटता तो भाई क्या बोला मैंने आपको, क्या बोला, वो गोल्डन ट्रेड है भाई, गोल्डन ट्रेड है, बिग फायर ये गोल्डन ट्रेड है। बोलो किसी का कुछ क्वेश्चन था? और एक बार रिपीट कीजिए सर, मतलब उसको। अरे भाई तुम्हारी लास्ट की जो कैंडल है ना 15 मिनट की, ये है, ठीक है। आज तुम्हारा मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, लेकिन तुम अपसाइड के लिए गैप फिलिंग तक जा सकते हो, लेकिन पूरा आप कब जा सकते हो, जब तक ये तुम्हारा ये प्रीवियस क्लोजिंग का लेवल ना टूटे। रीटेस्ट वगैरह तो पढ़ा दिया मैंने, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रीवियस जो कैंडल है ना, ये देखो ये प्रीवियस कैंडल है, ये ऊपर भी जा रहा है। तुम बोलोगे सर तुमने तो 10 बजे का हाई टूटने का बोला था, टूट गया, तो ये चीज बहुत मायने रखती है। प्रीवियस डे की लास्ट कैंडल 15 मिनट की, समझ में आया? जिंदगी में कुछ याद रखो ना रखो, लेकिन ये कैंडल जरूर याद रखना। समझ में आया गाइस? इस कैंडल के अगर नीचे ओपन हुए और ये अगर मार्केट इस तरह से आता है, गैप फिलिंग करता है, और फिर अगर मार्केट आज का लो तोड़ दिया, तो रेंज ट्रेडिंग के साथ साथ ये जो गैप फिलिंग थ्योरी जो मैथमेटिक काम आएगा ना, तो गुड वर्क करता है, गोल्डन ट्रेड होता है ये। कोई ब्रोकर। अब आज की बात करता हूँ, मेरा ये जो प्रीवियस कैंडल है गाइस, गैप अप था सिनेरियो, ये 450 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मेजर करूंगा ना, 450 पॉइंट है, मुझे मेरा टारगेट मिल गया पीटीएसटी में, डन। लेकिन मैं बुलिश कब होऊंगा, सॉरी बुलिश कब तक रहूंगा, मैं इस कैंडल के जब तक ऊपर हूँ, जब तक इस कैंडल के ऊपर हूँ मैं क्या हूँ गाइस, बुलिश हूँ। लेकिन गैप फिलिंग तक क्या है, मुझे गैप फिलिंग मिल सकता है, यहाँ पे गैप फिलिंग में जाऊंगा, पुट लूंगा यहाँ से, तो यहीं तक लूंगा, पहला टारगेट मेरा यहीं तक रहेगा, ये इसी जोन तक रहेगा, ये देखो ये लो। लेकिन मेरी अगली एंट्री कब होगी, इसका लो टूटने के बाद। देख रहे हो गाइस, मैं अब यहाँ से क्या पड़ जाऊंगा, कमजोर पड़ जाऊंगा थोड़ा। क्या पड़ जाऊंगा गाइस, कमजोर पड़ जाऊंगा। अगर कमजोर पड़ गया तो क्या मेरा इसका प्रीवियस का गाइस मार्केट में मैंने देखो इसका लो जैसे ही तोड़ा, आज का लो भी तोड़ा और मैंने यहाँ एंट्री की, क्या मेरा स्टॉप लॉस खाया, क्या खाया, क्या एसएल आज का बता रहा हूँ, क्या मेरा कॉल ने एसएल खाया, सॉरी पुट ने एसएल खाया? नहीं खाता है। लेकिन यार पैसेंस नहीं है, तो पैसेंस कब आएगा, पैसेंस कब आएगा भैया, जब आप कम से कम 3 महीने 6 महीने मार्केट को पैसा नहीं वॉच करोगे, पेपर ट्रेड करोगे, स्विंग ट्रेड करोगे, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग को क्या करोगे, वॉच। जब आपको पता है कि पावरफुल सपोर्ट ब्रेक हो गया, फायर कर लो भाई, पावरफुल रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, फायर कर लो। महीने के या तो आप 10 ट्रेड करो बढ़िया, या फिर डेली के 10 ट्रेड करो। डेली के 10 ट्रेड करोगे तो आप जीरो में आ जाओगे, और महीने के 10 ट्रेड करोगे उसमें 8 ट्रेड आपके विनिंग में रहेंगे। अब आपके ऊपर क्या करना है, आज की क्लास कंटिन्यू 2 घंटे की थी, पढ़ाया है, ओके।